पक्का नहीं है स्क्रिप्ट में? पक्का नहीं है स्क्रिप्ट में कुछ। चलो पैक करो। सो आज मैं बताने वाला हूँ हाउ वी मेड आवर फर्स्ट इंडी फीचर फिल्म। एक्शन। और तुम शायद थोड़ा इधर बैठे। Is this thing rolling? Let's go. Netflix स्टाइल करेंगे इसको। So अगर आप लोग इस वीडियो पे YouTube एल्गोरिदम की वजह से आए हैं एंड इफ़ यू वर ट्राइंग टू सर्च फॉर हाउ टू मेक एन इंडी फिल्म, हाउ वी मेड आर इंडी फिल्म, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरा नाम वैभव मुंजाल है। आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड चलचित्र टॉक्स। वहाँ का को फाउंडर हूँ मैं। वहाँ पे चीज़ें रिकमेंड करता हूँ मैं, वहाँ पे रिकमेंडेशंस लेता हूँ मैं। पिछले 7 या 8 साल से फिल्मों की बातें कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट फिल्म दैट आई वॉच्ड वाज अ फिल्म कॉल्ड इडियोक्रेसी व्हिच केम आउट इन 2006. दिस वाज द Q&A फॉर द 50th एपिसोड. थैंक यू सो मच अगेन गाइस फॉर फॉलोइंग अस. मिरांडा जुलाई का काम मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया. फैजान की जो ये ऑटोबायोग्राफी है, मैं आपको बताता हूँ मेरे को इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है. और मैं तो ये चीज़ नोलन की मूवीज़ में बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ. मेरा पूरा लाइफ लाइक फिल्मों, किताबों, पॉप कल्चर, रिकमेंडेशंस, क्रिएटिंग आर्ट, कंज्यूमिंग आर्ट के अराउंड रहा है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है मैं उससे पहले से भी फिल्में बना रहा हूँ. मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता था एंड आई हैव बीन डूइंग डायरेक्शन सिंस 2013. ये मेरी पहली फीचर फिल्म है जिसको आई हैव डायरेक्टेड, व्हिच आई हैव को-रिटन. वी डायरेक्टली रिलीज्ड आवर फीचर फिल्म सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप ऑन यूट्यूब बाईपासिंग ऑल द पीपल हु गिव अप्रूवल. जो बीच में आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं ना, जब आपको कोई बोलता है इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, चाहे वो OTT हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे कोई भी हो, वी बाईपास्ड एवरी मॉडल and we just put our film directly out there on YouTube for the audience to see, and it is working brilliantly for us because our film has already crossed 230,000 views. And today I want to tell you कि हमने ये करा कैसे. कि आप सुनते हो फीचर फिल्म बनाने के लिए आपको फलाना कैमरा चाहिए होता है, आपको OTT के पास जाना होता है, आपको इस एसोसिएशन से बात करनी होती है, आपको ये अप्रूवल लेना होता है. पर हमने हमारी फीचर फिल्म बना दी विदाउट दीज थिंग्स. एंड ऐसी फिल्म जिसकी हर फिल्म रिव्यूअर बात कर रहा है, ऑडियंस बात कर रही है और कॉन्टिन्यूसली इसकी बात हो रही है. सो टुडे आई वांट टू टेल यू हाउ वी मेड आवर फर्स्ट फीचर फिल्म सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप. The idea to make something like this came for the first time in May 2024. और I had been thinking about a few things. एक तो मैं हमेशा से एक ना लाइक दुनिया के सबसे रियलिस्टिक फाइट सीन्स बनाना चाहता हूँ. नॉट दी एक्शन वाले फाइट सीन्स बट कि जहाँ पे बैंटर ऐसा हो. And I am feeling drained. मैं हर दूसरे दिन ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती. तो तू हर दूसरे दिन लेबल्स कैसे चेंज कर सकती है? हर दूसरे दिन यू आर फीलिंग समथिंग न्यू अबाउट अस. When two people who are in a relationship, when people who are falling in love, when people who are falling out of love get together, तो कैसी रियलिज्म वाली कन्वर्सेशंस होती हैं. मैं को जो फिल्में भी पसंद है उनमें भी यही होता है. सो मैं मेरे एंड पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रहा था. मतलब तुम आ नहीं पाओगे अभी वाले में. कितना डिफरेंस है? सो वैष्णव के साथ मैं मिला. लाइक आई थिंक दैट इज हाउ द होल प्रोजेक्ट स्टार्टेड. आई हैड वंस सीन हिम डू अ प्ले इन जयपुर. I was on stage, I was performing, and the whole audience, it was a black box, everyone was seated on the ground. And there was one man standing like at the edge of the whole thing, ऐसे दीवार का सहारा लेके and just looking at the play intensely. मतलब मैं ऐसे प्ले देख के बड़ा इंसल्टेड फील करा कि इतना कूल बंदा जयपुर रहता है और मेरे को पता नहीं है. And then after the show, I get 3 to 4 voice notes. एंड देन आई सेड लाइक कि आई नीड टू नो यू. हु आर यू? क्या करते हो? मतलब मेरे को सारे कूल लोग पता है जयपुर में, तुम कौन हो? Hi, my name is Vaishnav Vyas. I play Udit in Scenes from a Situationship, and I've also co-written the film. Scenes from a Situationship के साथ association एक कैफे में कॉफी टेबल से शुरू हुआ था. And Vaibhav had just said that, you know, Vaishnav, मुझे आपके साथ कुछ बनाना है. मैंने उनको बोला एक टाइम पे कि आई एम लुकिंग फॉर एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फॉर राइटिंग. वुड यू लाइक टू start like writing stuff? This is way back. And there was no dates or anything discussed. It was just कुछ करना है कभी साथ में, and obviously like it's a big yes. तो हमने ऐसे कभी कभी हम कॉल्स करते थे कुछ बनाएंगे वगैरह. फिर एक दिन
I bumped into him at Carter Road, or like he started telling me, because we are like nerds when it comes to like pop culture, so he started telling me the Stephen King book like on writing. He says a writer should always have the table at the corner of the room, not in the center, because art is basically like a byproduct of लाइफ नॉट दी अदर वे अराउंड. एंड वो ये सब बोल रहा है और मैं वैष्णव को दिख रहा हूँ यार कितना सही लगेगा अगर इसके साथ मैं एक फिल्म बनाता हूँ. तो एंड मैं मतलब मनी मन में कास्टिंग कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू सी पीपल टॉक टू यू, आपके दिमाग में चल रहा होता है यार कि इनकी आप कहीं ना कहीं उन्हें प्लेस कर रहे होते हो. देन वैष्णव को मैंने कहा आई लाइक शेयर समथिंग विद यू, आई एम राइटिंग समथिंग, आई विल शेयर विद यू सूनर देन यू थिंक. एंड He went home and he sent me a script. He usually says 24 hours, but it was 2-3 hours. in 2-3 hours I sent him the whole script of maybe not. And I read the script and I told my friends around me, bro, this guy, he's written the script and he sent it to me already. The film started with that कि यार ये एक फाइट सीन दिखाएंगे कि दो लोग हैं where a guy is asking for a relationship and the girl is like कि we can't be in a relationship and they are stuck. I kid you not, मैंने जो उस दिन लिखा था इवेंचुअल फिल्म में वही यूज़ हुआ है, बिकॉज उसकी एडिटिंग मेरे दिमाग में बहुत हो चुकी थी, तो बहुत फास्ट लिखा एंड इवेंचुअली 85 to 90% वही है कि जो मैंने उन 2 घंटे में लिखा. इंटरेस्टिंगली जो हमने पहली बार शूट किया था, लाइक नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years हो गए इस चीज़ को, दैट नेवर मेड इट टू द फाइनल फिल्म. इन द फाइनल फिल्म वी रीशॉट द होल थिंग. फर्स्ट डे ऑफ शूट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वॉज एक्चुअली नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेड स्पेस व्हेन वी वर लाइक डूइंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म. 16 तारीख को आई मेट वैष्णव, 17 को आई लॉग्ड श्रेया फॉर द फिल्म. और श्रेया के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज फॉर द एक्ट्रेस आई हैड लाइक पुट आउट लाइक अ स्टोरी दैट लाइक फॉर ऑडिशंस कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड वी हैड शॉर्टलिस्टेड अ फ्यू एक्टर्स फॉर द रोल ऑफ तनीषा. और वहाँ पे भी मेरे को याद है हिंडोल हैड गिवन मी अ नंबर और वाया हमें मिला था, तो मैंने फिर श्रेया को व्हाट्सएप किया था, फिर मैंने उनको एक स्क्रिप्ट का सेगमेंट भेजा था. देन शी सेंट मी द ऑडिशन ऑन टाइम. This is all wordplay. You know, seeing, dating, all of these things are being in a relationship for me. But didn't you say we were exclusive? I have been exclusive with you in the past. ये past क्या होता है? Exclusivity means exclusive in the future also. यार मैं future अभी कैसे बता दूँ? On that day, before I sent the audition, our drama teacher, she was about to like scold 20 of us, and I was like, okay, cool, I'll just send the audition and then I'll go get scolded. 10-15 मिनट के अंदर I sent it off. और मेरे को बहुत पसंद आया था. देन मैंने इन दोनों को बेगल शॉप बुलाया टू रीड द स्क्रीन आई हैड रिटन. You always knew what this is. We decided everything together. Shit. You gave me hope that we are deciding. And then every time I felt this is getting real. The chemistry setup was one day, one meeting, you know, it has to happen in this meeting. वो दोनों पहली बार लाइफ में पढ़ रहे हैं ना. वी डिड आवर फर्स्ट टेबल रीड एट द बेगल शॉप. उसके अगले दिन हम शूट करते हैं. आई हैड एक्चुअली बुक्ड एन Airbnb टू शूट दैट थिंग, बट व्हेन आई वेंट देयर आई एम लाइक ओह शिट, ये तो बहुत डार्क है, यहाँ तो इनफ सनलाइट नहीं आ रही, तो कर नहीं पाएंगे. एंड देन इवेंचुअली हमने क्रू मेंबर का ही घर यूज़ करा. इट वॉजंट द स्मूदेस्ट डे ऑफ शूट. वो क्या था प्रोडक्ट मी के बाद? हाँ. To think this is it scares me. इसको ऐसा दो, hold my hand now. I knew what I wanted, but I also had been a little out of touch in regard to direction. तो आप ऐसा मान लीजिए कि आधा दिन तो मैं लाइक वाइड शॉट ही लेता रहा कि यार एक परफेक्ट वाइड आ जाए, फिर मैं क्लोज पे मूव करूँगा. बट वाइड इतना ऑकवर्ड था दैट वी नेवर यूज्ड वाइड इन द इनिशियल शूट एंड द रीशूट, बिकॉज बाय द रीशूट आई हैड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. थोड़ा ऐसे करना कि जिससे कि ये मूविंग हमें एक मिल जाए चेयर का, एंड देन वी कीप बाय द रीशूट आई न्यू हाउ टू मेक दिस फिल्म. बट व्हेन वी शॉट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इतना मतलब बेहुदा गंदा सा वाइड शॉट है वेयर द ब्लॉकिंग इज वेरी ऑकवर्ड, एवरीथिंग इज ऑकवर्ड. फिर जब तक क्लोज शॉट का टाइम आया, लाइट चेंज होने लग गई, इवनिंग होने लग गई, तो हमें कहा यार ये तो हमें पहले के शॉट्स भी दिखाने हैं वेयर दे आर जस्ट मीटिंग. तो हमने सोचा कि थोड़ी सी ऑरेंज लाइट मार देते हैं, लगेगा सन है. स्पॉइलर अलर्ट, लाइक सबको पता चल रहा था कि आर्टिफिशियल लाइट है. सो उस दिन की अचीवमेंट यही है कि हमने ये कर लिया. I have always felt ashamed after
creating anything in my life. I remember मैंने इससे पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी फेयर दी वेल. वो इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज अगेन उसका स्केल मैसिव था, टू मेनी एक्स्ट्राज, मैंने मेरा खुद का स्कूल यूज़ किया था उसमें. आई गॉट सो ओवरवेल्ड, मैं पहाड़ों में भाग गया था एंड मेरी टीम पूछती थी कहाँ है फिल्म, कैसे हो रहा है, एंड आई वुड लाइक आई विल ब्लॉक यू इफ यू आस्क मी. आई जस्ट फेल्ट अशेम्ड कि यार ये कोई देखेगा थोड़ी, ये क्या करके आए हो. लाइक आपका इम्पोस्टर सिंड्रोम बिल्कुल लाइक पीक पे चला जाता है. तो इस फिल्म के बाद भी वही हुआ, बट मैंने चुपचाप बैठ के इसको एडिट वगैरह कर लिया था और जो भी इनकन्सिस्टेंट चीज़ें लग रही थी टोनली वी लाइक पार्क दोज असाइड की चलो इसके बिना कर लेते हैं, इसके बिना कर लेते हैं. एंड देन आफ्टर लाइक सम राउंड्स ऑफ एडिटिंग आई हैड अ फाइट सीन रेडी एंड आई एम लाइक दिस इज़ अ गुड शॉर्ट फिल्म. मैंने 2-3 लोगों को दिखाई, गुड रिएक्शन, बट लाइक नो वन वाज लाइक अरे वाह वैभव तू बिल्कुल सही आदमी है. लाइक मेरे को जो शायद वैलिडेशन मेरे को चाहिए थी वो नहीं मिली. एंड देन आई केप्ट द होल थिंग असाइड कि मे बी ये भी रिलीज़ नहीं करते बिकॉज मेरी इससे पहले एक और शॉर्ट फिल्म आई थी जिसका आप शायद एक्सक्लूसिवली पहली बार लुक लाइक जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा. सो नीली बत्ती करके मैंने 2019 में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. अगेन इट नेवर रिलीज बिकॉज आई थिंक लाइक समटाइम्स द ईगो टेक्स ओवर. एंड प्री चलचित्र when I was directing there was no baggage of like कि हाँ ये already like established है or something like that. तो मैं बड़ा मस्ती से करता था. उसके बाद like I think the voices in my head took over. और जो मैंने ये मे बी नॉट पहली बार शूट किया उसके टाइम भी फील हुआ कि ये तो गंदा है, इसको कोई नहीं देखेगा. बट देन आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड कम एंड आई शूट किया, मैंने कुछ बनाया, देखोगे क्या? उसने कहा देखो. उसने कहा वैभव ये तो बहुत अच्छा है, इसको रिलीज़ करो. मैंने कहा अच्छा है, अच्छा यार ये मेरी पुरानी शॉर्ट फिल्म भी देख ले. बोले हाँ ये भी ठीक है बट लेकिन उसने कहा कि यू शुड स्टार्ट रिलीजिंग स्टफ. मैंने कहा अच्छा. देन आई लाइक सेंट अ वॉइस नोट टू लाइक माई क्रू कि यार मैंने ये सब वर्ल्ड थोड़ा देखा है लाइक डेटिंग, रिलेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स, तो आई हैव अ लॉट मोर टू से इन दिस. सो श्रेया वैष्णव आई थिंक आप दोनों ने देख ली है लाइक शॉर्ट एंड जस्ट लाइक टू कीप यू गाइज इन लूप, नाउ वील रिलीज इट एज अ शो एंड अ सीरीज वेयर वी विल शो डिफरेंट सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप. So जैसे ये एक सीन हो गया, now I'm writing the episode 2 of it. I will be shooting this episode 2. I'm targeting to shoot it in the first week of September. We'll make something crazy good here. Now we'll add on to the backstories of these two people. ये क्या करते हैं और क्या कैरेक्टर्स हैं. तो धीरे धीरे हम इन 2 कैरेक्टर्स के साथ इवॉल्व करेंगे. And let me know if we are on the same page. So would you guys want to be a part of a longer project? जैसे हमने एक सीन शूट करा है, हम ऐसे और सीन्स करेंगे and we'll call the whole thing scenes from a situationship. And both of them were like, let's do this, let's do this. He said ki let's turn it into a show and I was like let's go. Any actor would be like, हाँ, of course I want to do it. तो उसके बाद हमने 2024 के लाइक सेकेंड हाफ में बहुत सारी चीज़ें शूट करी. वी शॉट द फर्स्ट डेट एपिसोड, मेक मी कम एपिसोड. आई कॉल दोज एपिसोड्स बिकॉज एट दैट टाइम वी वर ट्राइंग टू मेक अ शो. जब भी लॉन्गेस्ट इंटरव्यू चलचित्र का शूट नहीं हो रहा होता था, वी वुड लाइक कम टुगेदर एंड लाइक वी वुड शूट समथिंग. Yep. Did you genuinely ask? एंड इंटरेस्टिंगली रिचर्ड लिंकलेटर ने बॉयहुड भी ऐसे ही बनाई थी कि जब भी यार कि 2 दिन मेरे लिए निकाल लो, 3 दिन मेरे लिए निकाल लो, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं. इस सब के बीच में मैं और वैष्णव बहुत कॉल्स करते थे. Me and Vaibhav used to sit for 2-3 hours and talk about relationships. जहाँ पे वी वुड डू द राइटिंग सेशंस. एंड यहाँ पे बेसिकली दोनों एक मोमेंट पे बोलते हैं, उधर डेटिंग बोलता है और मे भी वो सिबलिंग्स बोल देती है. हम जूम पे डिस्कशंस कर रहे हैं, ये कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, अगला ये करते हैं. एंड देन ही स्टार्ट्स फीलिंग ऑकवर्ड. बहुत मज़ा आता था लाइक इन कॉल्स पे. और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जूम कॉल्स की. इनफैक्ट लाइक अभी आप लाइक इस मेकिंग में पहली बार देखोगे हमारी एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स. He just goes to the phone, calls Tanisha. He is high right now. हमें पहली बार आइडिया आ रहे हैं और हम ऐसे स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है मेक मी कम. सो इट कैन बी अ पार्टनर इन द एपिसोड वी आर एनीवे राइटिंग अबाउट सेक्स. कि मैं बोल रहा हूँ इसके बाद ये होगा, फिर ये हो रहा है. आई जस्ट डिलीट द मैसेज. नाउ शी इज स्टिल गेटिंग अ सिंगल टिक एंड यू आर गेटिंग 2 ऑप्शंस, डिलीट फॉर माई सेल्फ एंड डिलीट फॉर एवरीवन. We should also make people root for this couple in a way that people want them. एंड तुम्हें वह सिंगल टिक है तो मैं बिकॉज Delete for everyone कर सकता हूँ. और डिलीट फॉर मी भी कर सकता हूँ क्योंकि सिंगल टिक है. लाइक आई वाज सीइंग इट कुछ टाइम पहले एंड आई वाज लाइक होली शिट कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा था. The whole writing process of this film has given me a great perspective and a sense of depth
on how relationships are. In fact, like when we would be sitting in rooms together, I would put a camera like at far, और मैं 1.5 घंटे की recording कर रहा हूँ. मेरे को याद है एक बार like वैष्णव came to my place and we were writing the voice note bit. We were doing the voice note between, we were figuring out कि you know क्या कह सकता है उदित. हम कर रहे थे कि एक बार वैष्णव just go all out. We were trying to see कि what is that Udit will bring into the room. तेरा को क्या गुस्सा आ रहा है? Like we were doing our own प्यार का पंचनामा. I am giving that monologue, I'm so lost in it, I've reached somewhere in it, and suddenly this line just comes out of my mouth. देखो किस बात का टैग नहीं चाहिए, कपड़े ठेले से उठाती है क्या? तो पहले तो मेरे को लगा क्या ही है. You know that मेरे को भी नहीं पता कहाँ से है वो, like it came in the moment. I had no clue that I had that in me. और अगर आप ब्रेक डाउन करो उस लाइन को तो मतलब कपड़े ठेले पे लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको टैग नहीं मिलता. एंड उदित was looking for a label, उदित was looking for a tag. So the pun, the joke was that कपड़े भी वहाँ से लेती है क्या मतलब. उसके बाद मैं उनको बहुत महीने तक यही बोल के चढ़ा जाता था और वैष्णव कपड़े ठेले से उठाती है. So too much fun. The writing was too much fun. Another thing which came very handy to make this feature was the journaling I had done in my life. So this is the year is 2026. Now I have been journaling for the last 10 years. तो आप कभी किसी से मिलते हो, किसी की कोई बात आपको चुभती है, वो सब मेरे जर्नल्स पे लिखा हुआ था. ये सब बहुत हैंडी आया when I made my film because उस दिन की रियलिटी मेरे पास लिखी हुई थी. इट वॉजेंट लाइक अ फॉल्स मेमोरी की. कभी कभी क्या होता है जब आप पुरानी मेमोरी के पास जाते हो, अब ये मेमोरी सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ नाउ बीइंग कलर्ड बाय योर प्रेजेंट टेंस. बट अगर आपने उस दिन एक चीज़ जर्नल कर ली होती है तो उस दिन की सच्चाई कोई बदल ही नहीं सकता. उस दिन जो उसमें लिखा हुआ है दैट इज़ द ट्रुथ. 2011 के अराउंड आई डिस्कवर्ड लाइक फोटोग्राफी. आई हैड अ कैमरा कॉल्ड कैनन XS115. तो मुझे याद है जब मैं कोचिंग सेंटर जाता था लाइक IIT की तैयारी के लिए, मैं इस कैमरा से फोटोज बहुत खींचता रहता था. कोई होली हो रही है तो होली पे मैं सेलेक्टिव कलरिंग करके मेरे अराउंड जितने मेरे भाई बंधु हैं उनकी फोटो खींच रहा हूँ. स्लो मोशन भी फीचर उसका मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. सो आई वुड कीप लाइक प्लेइंग विद द वीडियो एंड ऑडियो ऑफ लाइक दैट कैमरा. और बहुत एक्सपेरिमेंट करा है मैंने. आई थिंक इसी वजह से मेरा IIT भी नहीं निकला. मतलब IIT के AAAA में भी बहुत गंदी रैंक आई थी क्योंकि मैं पूरे टाइम में सोचता था कि आई जस्ट हाइपर फोकस्ड ऑन दैट वन कैमरा. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि मेरे को लाइक मूविंग इमेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे फिल्म बनानी है ये आई थिंक मेरे को कभी था नहीं. ये इनफैक्ट बनाने के बाद भी मैं आप लोगों को बता दूँ लाइक इट वॉजंट लाइक कि मैं एक दिन एक फीचर फिल्म बनाऊँगा. As I grew old, I realized I want to make a show. ये मेरे को लगता है over the last 7-8 years शो की मेरी बनाने की इच्छा बढ़ती गई. बट उससे पहले I would keep on making short films and my short films also were about what if this happened. क्या होगा अगर किसी का 29 फरवरी को बर्थडे आता है, वो कैसा फील करेगा. क्या होगा अगर बंदा एक मेट्रो में पोल डांसिंग करता है. क्या होगा अगर एक रिलेशनशिप में दो लोग अलग अलग टाइम जोन्स में रहते हैं. पर्सनल आप कह सकते हो ये फिल्म मेरे बहुत पर्सनल है. वेयर आई वाज लाइक कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग. अ लॉट ऑफ उदित इज मी बिकॉज आई एम ऑलवेज दैट पर्सन जिसको कॉन्स्टेंटली अश्योरेंस चाहिए, कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहिए जाती. तो अब आपकी बॉडी लैंग्वेज वो डिस्टिंक्ट है कुछ भी कि मतलब वी आर सीइंग ईच अदर, वी आर एक्सक्लूसिवली, वी आर डेटिंग. हाँ तो डिसाइड कर लेते हैं ना यार एक लेवल. एनीथिंग, वी आर सीइंग ईच अदर, डेटिंग. एक तो why can't we say we are seeing each other if we are seeing each other? To a level where it is annoying कि क्या दिक्कत है. Why does he constantly want कि सब सही है ना, हाँ सब सही है. Tanisha's character came from like an amalgamation of like all the avoidance that I had come across in my life. Heavy. I don't know. मुझे तो लगता है मैं सिंगल ही बेस्ट हूँ. Avoidants are great people, but like जब anxious person और एक avoidant person मिलता है तो एक बहुत ही मसालेदार चीज़ होती है because one person is asking for something the other person is not capable of giving. Hi guys, this is Vaibhav Munjal and I'm today shooting a pilot for my new TV online series, Meeting with the Lannisters. And this experiment is being done in my hostel room with a CFL light on, a green screen behind the back, which you are probably not able to see, DSLR camera,
कुछ लोग बोलते हैं कि हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में कहानी बनाओ जो आपको पता है। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर्म के साथ। मैं फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड दिस इज अ थिंग आई लर्न फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्री आई हैड सीन ऑन स्टीवन स्पीलबर्ग। कि स्टीवन स्पीलबर्ग की अगर आप पूरी ट्रैजेक्टरी देखोगे लाइफ की, वो शिंडलर्स लिस्ट वगैरह पिक्चरें बहुत लेट आई। वो इनिशियली एलियन वेलियन के साथ ही खेल रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको ये चिंता है कि मैं सीरियस इनफ कहानियाँ नहीं बता रहा, इसकी चिंता मत करो। लाइफ विल give those moments to you, but keep on like experimenting with things. I made my first short film in 2013. Sometimes it wakes me in the middle of the night and makes me scream. People ask me about that night, but I don't have the courage to share it with anyone. Then year after year I would do something. कॉलेज में I got like 7 good looking people together कि यार मैं ना 7 Sins पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। वो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरे को सिगुर रॉस के कुछ गाने मेरी शॉर्ट फिल्म में यूज़ करने थे। मैंने एक बार एक सुपरमैन इफेक्ट सीखा था कि आप इंसान को हवा में कैसे उड़ाते हो। मैंने उसके ऊपर एक लाइक 10 सेकेंड का वीडियो बना दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये किसी को नहीं पता, इस पे इनफैक्ट मेरे को एक दिन रील भी बनानी थी। माई फर्स्ट फिल्म इजंट आई क्विट विच आई मेड इन 2013, माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म केम इन द ईयर 2008। हो सकता है आप में से कुछ लोग तभी लाइक बॉर्न हुए हो जो ये देख रहे हैं। 2008 में मेरी पहली शॉर्ट फिल्म आई थी और वो मेरे भाई ने बनाई थी। और तब हमारे पास कोडक का एक कैमरा होता था। कोडक का एक बहुत मोटा सा कैमरा था। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कैमराज ऑफ कोडक, जिसमें ऑडियो था ही नहीं। तो हमारे पास था ये कैमरा है, ये वीडियो ओनली कैमरा है, वेरी ऐसे 480p टाइप्स। और हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी गली के बच्चों ने मिलके, मतलब हम 40 सेक्टर में रहते, 40 सेक्टर के बच्चों ने मिलके। और उस शॉर्ट फिल्म का नाम था डॉन। आई प्लेड द रोल ऑफ द गाय इन दैट हु वाज द पुलिस मैन हु हैड टू कैच डॉन। डॉन हमने एक ऐसे लड़के को बना दिया था जो छत से कूद सकता है। वो उसको बोले यार रेलिंग से कूद जा, टेरेस से कूद जा, वो कूद जाएगा। हमें कहा ये तो बढ़िया यार, फिल्म में कितना अच्छा लगेगा। तो उस बच्चे का नाम है सनी। शाउट आउट टू सनी इफ़ यू आर वाचिंग इट। हमारे गली में एक डॉक्टर रहते हैं, वेटनरी डॉक्टर रहते थे। तो हमने उनके जो ऑफिस सेटअप है उसको मेरा पुलिस स्टेशन दिखा दिया। पुलिस गाड़ियों की चेस सीक्वेंसेस दिखानी थी, हमने साइकिल पे चेस सीक्वेंसेस शूट करी हैं। हमारे पास प्लास्टिक की कुछ गन्स थी, हमने उनको यूज़ किया, वो भी टूटी हुई थी। हमने एक प्लास्टिक गन को 2 जगह से तोड़ लिया कि जैसे आधी आधी हो जाए। तो एक प्लास्टिक गन मैंने रख ली, एक प्लास्टिक गन हमने डॉन को दे दी। एक घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वहाँ पे हमने फिनाले शूट करा। मैं लाइक डॉन की आंखों में रेत डाल के चला जाता हूँ। बहुत मज़ा आया था वो बनाने में। इनफैक्ट हमने उसको यूट्यूब पे भी डाला था, बट इट लाइक काइंड ऑफ डिसअपियर्ड। बट मेरे पास उसके इंडिविजुअल शॉट्स अभी भी हैं। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में करा, फिर 2012 में करा। उसके बाद आई केप्ट ऑन मेकिंग लाइक दी शॉर्ट फिल्म्स की व्हाट इफ a guy like clears IT JEE but now is trying to find platform 934 on an Indian railway junction. इतने YouTube चैनल्स हैं जो मैंने पास्ट में रन करे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। I used to run a YouTube channel where I would play with stop motion and I called that YouTube channel Lego की दुनिया। मैं लेगोस के साथ स्टॉप मोशन करता था और वो इंडियन एक्सेंट में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Then I wanted to make unboxing videos but stupid unboxing videos। मैंने कैरेक्टर बनाया सुमित शंकर, जो आईफोन के डब्बे से कैंची निकालते हैं, आपको हर बार लगेगा आईफोन आएगा, और वो फिर अजीब अजीब चीज़ों की लाइक अनबॉक्सिंग कर रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शंकर और आज के एपिसोड में हम अनबॉक्सिंग करेंगे वेगा राउंड ब्रश की, साध्वी अगरबत्ती की, वेग फिट के पिलो की, पंकज उदास का सीडी म्यूजिक कलेक्शन। मैं इस चैनल का एक्चुअली पासवर्ड भूल गया हूँ और इसके 1-2 वीडियोस पे अब 1.5-2 लाख व्यूज हैं। आई फॉरगॉट कि मैंने ये बनाया था और तब भी मेरे को याद है आई शोड इट टू अ फ्यू पीपल कैसी एंड देयर लाइक यू आर वेस्टिंग कार्बन फुटप्रिंट, लाइक यू आर डूइंग दिस, दे आर लाइक वैभव तू अब ये सब करेगा। सो ओवर द ईयर्स क्या होता था कि आप कुछ एक्साइटमेंट के साथ बना रहे हो, यू आर अ किड इन द कैंडी स्टोर हु मेड समथिंग, यू वांट वैलिडेशन, दैट्स एक्चुअली द फर्स्ट लाइक इशू, एंड देन यू वुड शो इट टू पीपल, अच्छा है ना, एंड दे वुडंट रिएक्ट द वे ठीक ही है, and then you'll be like ठीक ही है, so my life is ठीक ही है. That actually is a very very difficult zone to leave. आपको थोड़ा indifferent ही होना पड़ेगा and then you will build such a like pure relationship with your art, जो मेरे को Scenes from a Situationship के टाइम फील हुआ था कि even when like we were making it and by the time we finished making it, मेरे को समझ आ गया था भाई ये कुछ बना दिया है. Because अगर ये characters land कर गए ना, we can like
इट विल बी रिचर्ड लिंक्लेटर का गेम ही खत्म है। आई न्यू दिस इज गुड, दिस इज नॉट लाइक कि ऐसा हुआ तो क्या होता होगा, दिस इज समथिंग जिसकी मैंने बहुत स्टडी करी थी थ्रू लाइफ, थ्रू वॉचिंग फिल्म्स, एंड आई एम लाइक आई थिंक इस यूनिवर्स की मेरे को इतनी समझ है कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा तो वो लैंड करेगी। एंड इट वॉज अ वेरी प्योर रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड द फिल्म, और वैलिडेशन के जो स्प्रिंकल्स आते थे वो बोनस होता था, और वैलिडेशन जब नहीं मिलते थी, जो आप लोगों के कुछ लोगों के जो 1.5 स्टार के 2.5 स्टार के लेटर बॉक्स रिव्यूज़ हैं वो भी स्प्रिंकल्स आते थे, तो वो मेरा और फिल्म के रिलेशनशिप को उसने ख़राब नहीं करा। एंड मेरे को लगता है मेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट विद सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप यही थी। पता है इसका You know why the club will work out? Something like that. You know why the club will work out? The club will work out because you have to pay, you have to commit. कुछ ऐसा होना चाहिए। सो हमारी फिल्म में जब मैंने इनिशियली लिखा था वैष्णव के साथ, हमने 8 सीन्स बनाए थे। फर्स्ट डेट, सिबलिंग्स और डेटिंग, मे बी नॉट, सिंगल टिक डबल टिक, डिड यू कम, डायरी एंट्री, आज लड़ते नहीं हैं, एंड द फिनाले। ये 8 अलग अलग एपिसोड्स या ये 8 अलग अलग सीन्स थे जो हमने ओवर द लास्ट 1.5 ईयर्स शूट करे। तुम दोनों यहाँ पे आओ, आप ऐसे मत हो, आप यहीं पे रुक जाओ और ऐसे देखो, शॉट आपका ले रहे हैं, उनका मैं अलग से लूँगा। मे बी नॉट के टाइम में हमने स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें लिख दी थी। व्हेन तनीषा इज सेइंग कि मत मुझे तुमसे बात करने का मन करेगा तो उदित से talk to Neeraj, talk to Nishi. नीरज निशी लिख दिए थे, क्योंकि मैं चलो आप लोगों को एक और ट्रिक बताता हूँ। आई डोंट नो इफ वी शुड कीप इट, बट इट्स लाइक अ वेरी गुड ट्रिक आई हैव यूज्ड। ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है, मतलब इसके मैं पैसे ले सकता हूँ इस ट्रिक के बताने के। आई विल स्टिल से इट। मैंने ना आज तक 12 साल जो मैं जेवियर्स में पढ़ा था, मेरे पास हर ईयर की फ़ोटो एल्बम है, ठीक है। और पर्टिकुलरली जब आप 12th में ग्रेजुएट हो रहे होते हो तो आपको एक फ़ोटो एल्बम मिलती है जहाँ पे नीचे सबके नाम होते हैं। तो वो फ़ोटोज़ मेरे पास पड़े हैं और मैं ना नाम देखता रहता हूँ। तो जो मेरी डिक्शनरी ऑफ ऑब्सक्योर नेम्स है वो मेरी फ़ोटो एल्बम से आती है। आपको पता है चेबल टेयर का ओरिजिन क्या है? ये सब बताऊं क्या मैं, मतलब चलो बताता हूँ। चेबल टेयर इज अ वर्ड जो अर्पित बाला ने अपने लाइव स्ट्रीम में एक बार गलती से बोल दिया था। वो कुछ टेबल चेयर रिलेटेड बता रहा था और उसने बातों मैंने रील में देखा उसने चेबल टेयर बोल दिया। मैंने कहा ये कितना फनी है। Awesome title, Chebal Tear. There are rumors that I'm hearing that initials of both are related to Chalchitra Talks. A lot of people came to me and said Chebal Tear because Chalchitra Talks, CHTA। मैं बोलता हूँ हाँ, बट ये इसका लाइक मेरे को मिला ये इसका सोर्स मटेरियल अर्पित बाला की रील। रे ब्रैडबेरी ने एक ज़ेन इन द आर्ट ऑफ राइटिंग में बहुत प्यारी चीज़ बोली है कि जब आप पूरे टाइम ऑब्जर्व करते हो ना दुनिया को, तो कभी कभी आप ब्रेक लेने का सोचते हो। अब मैं जाता हूँ छुट्टी पे, मैं अब कुछ नहीं देखूंगा। एंड देन उन्होंने एक चैप्टर इस चीज़ के बारे में लिखा है कि व्हेन ही डिसाइडेड कि यार मैं पूरे टाइम में सोचता रहता हूँ यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से उठा लो, इस ट्रिप पे मैं कुछ नहीं करूँगा। एंड उस ट्रिप पे भी ही कुडंट शट ऑफ। एंड देन मेरे को आज भी याद है उस चैप्टर की लास्ट लाइन है कि वी डोंट सेट एनीथिंग आउट, वी आर कप्स कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू बी फिल्ड एंड we just have to then decide when to spill it over and share the material with the world. इन्हीं पे मैंने बिल्ड किया कि यार यहाँ से नाम उठा लो, कहानी आप सोचते ही रहते हो क्योंकि वो बंद नहीं हो सकता। तो हमने जाके शूट करा सिबलिंग्स और डेटिंग। बट जब आइडिया है कि अब इस पे करना है तो अब है कि यार इसको ना बिल्ड करते हैं। नीरज निशी है कौन? सो नीरज एंड निशी आर लाइक अ सॉर्टेड कपल। मतलब इसे पता है इन वन ग्लांस व्हाट एम आई थिंकिंग, मुझे कब गुस्सा आएगा, मुझे कब एंजाइटी होगी। सिबलिंग्स और डेटिंग में आई यूज्ड अ प्लेस ऑफ अ गाय जिसका घर मैंने पार्टीज के लिए यूज़ किया है, जिसका घर मैंने बहुत सारे शूट्स के लिए यूज़ किया है। दैट इज़ बाय द वे द सेम हाउस जहाँ पे दिशा का शो डिस्कवरी शूट हुआ है। सो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप लाइक एक फ्रेम में यहाँ पे डिस्कवरीज का एपिसोड चलाओ और एक आपका वो पार्टी वाला सीन चलाओ, यू विल सी ओ दे आर द सेम प्लेस। एक्टर्स इसमें हमें ज़्यादा चाहिए थे तो अगेन वहाँ पे चलचित्र केम इन हैंडी। वी वुड पोस्ट क्रिप्टिक स्टफ बिकॉज वी नेवर वांटेड टू टेल द चलचित्र ऑडियंस ऑल्सो कि हम कुछ बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो हम हमेशा कुछ क्रिप्टिक सा डालते थे कि हम ये कर रहे हैं, आ जाओ। मेरे को याद है कि नीरज के रोल के लिए मेरी रिहर्सल के लास्ट मिनट तक कॉल चल रही थी कि अच्छा 5 एक्टरों को एक और चाहिए। मैं एक बंदे से कॉल पे हूँ, डायलॉग बोल के था, डायलॉग बोल के था, हाँ आ जाओ हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। लास्ट मिनट तक, बिकॉज
I also think like I like the stress which comes with it. I was reading this New Yorker profile about the directors and the creators of industry. वो भी यही बोलते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जब आप लास्ट लाइक मिनट चीज़ करते हो या जब आप बहुत ऐसे 5000 एक्स्ट्राज वाली चीज़ें कर रहे हो. You like the kick of it. 0.5x पे ले लो, ऐसे लगना चाहिए बहुत कुछ डायरेक्ट किया है मतलब. हाँ. Guys, you need to be closer. It needs to उसकी जर्नी चाहिए. उस शूट पे पहली बार हमने एक पूरा रिहर्सल करा and that is also Nomsita came on board for the project. Nomsita was such a blessing to have on set. Her energy on set, her energy while we are working together, while we are making, it's contagious. I found her energy so refreshing because she says exactly what she wants to, and she's very proactive about, okay, ये नहीं चल रहा है, ये करते हैं. Like she would make the storyboards and everything. In this project, I started working on edits a little more intentionally because I have been someone who has been a videographer in the past. I've made B-rolls, I have cut montages a lot and done more of those things rather than cut scenes. And Nomsita would shoot the rehearsals also. Okay? सही है, बहुत सही है. ये तो आ गया. And what she did then was she took all those rehearsal wale scenes and patched them all together. I remember जब मैं रिहर्सल्स के बाद घर गया था 2 घंटे में नॉमसिता ने मेरे को पूरा रिहर्सल से फिल्म बना के भेज दी. And I'm like bro, now we are talking. फिर अगले दिन हमें शूट में easy रहा. We knew exactly अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है और अब क्या करना है. I was going with the intention of wanting to make viewers feel something, wanting to convey a feeling, and trying to push myself into thinking how to convey that feeling through composition or shots and how to place them in a certain way कि वो feeling आए. उसके बाद हमने उसी साल आई थिंक दिसंबर में डिड यू कम / मेक मी कम एपिसोड शूट किया विच वाज द एपिसोड वेयर वी टॉक अबाउट फीमेल ऑर्गेज्म. Because they don't say what they want. Why do we have to demand this basic need, Udit? And the guy is confused / arrogant / ignorant about female orgasm. I'm sorry about this. मेरे को सही में नहीं पता था कि पूछना होता है. और वही हमने confusion, arrogance, ignorance उसके फेस पे दिखाने की कोशिश किया which I think वैष्णव pulled off brilliantly. Get the point. Don't rub on it. मेरे को याद है जब मैं उस दिन सेट पे गया था बिकॉज आई सेंड द PDF टू द एक्टर्स, तो श्रेया ने आके बोली किसने लिखा है. उसने ये तो बहुत सही लिखा है. And the whole संभोग part mess अभी नहीं होगा. It is okay. We're talking about coming. Let's do it. तो श्रेया को उस दिन ऐसे हो गया कि यार लाइक दिस इज रियली गुड. When you have enough information about a character in your script, that's really helpful for an actor. A female saying that like also meant so much to me. I've never seen you this happy, Shreya. I don't think you realize how much of a pertinent feminist issue this is. Shreya saying that like who is the lead of the film meant so much to me because हम फीमेल POV के पर्सपेक्टिव से 2 लड़कों ने एक एपिसोड लिखा था. On paper वो सीन कहीं भी जा सकता है वहाँ से. Places where you totally don't get convinced or you don't buy what's happening, and if it did not happen the way she did it, I think it would have gone in a way that it wouldn't be as convincing. So I really liked that scene and her performance in that scene. And that is also the shoot जहाँ पे बहुत छोटी टीम थी. It was I think me, Vinayak, Vaishnav and Shreya. That is also a friend's place that we had used. Special thanks में हमने सबको ये क्रेडिट दिया है कि इसका घर वगैरह जिनके भी घर यूज़ किए हैं, जिनके हमने कोई भी लाइक संपत्ति यूज़ करी है, उनका स्पेशल थैंक्स में एटलीस्ट हमने कोशिश किया उनको नाम देने की. ड्यूरिंग दोज 2 months वी ऑल्सो शॉट द फर्स्ट डेट का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज फर्स्ट डेट जो आप देखते हो जहाँ पे ऑरिगेनो वाली स्टोरी एंड एवरीथिंग. ऑरिगेनो प्लांट की रूट्स पे रेड एंट्स अटैक करती हैं. उसके बाद वो प्लांट एक This was a joke on the set that no one till the end of the shoot, till the end of the whole film really knew what I'm talking about there, really knew what Udit is talking about. Webber always used to joke कि क्या है ये, क्यों है ये, and at the end of it बस यही होता था कि इसका सुर अच्छा है, इसका सुर अच्छा है इसलिए फिल्म में रहेगा. हमने पहली बार जहाँ शूट किया था हमने वेदा में शूट किया था. इसको यहाँ पे आप समदीश के भी कुछ एपिसोड्स देख सकते हो. बट व्हेन वी शॉट इट तो मेरे को था यार रिचर्ड लिंकलेटर जैसे स्लैकर में आता है या मार्टिन स्कॉर्सेज़ी अपनी फिल्मों में आता है, तो मैं ना अपनी फिल्म में आऊँगा और मैं एक्स्ट्रा बनूंगा. दिक्कत क्या हुई कि एक्स्ट्रा एक ही था और वो था वाइड में, वो था मैं, और हम बहुत उसमें ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही थी फ्रेम में. एक बिल्ली है, बिल्ली इज़ रिएक्टिंग टू व्हाट दे आर टॉकिंग. प्रॉब्लम ये थी प्रॉब्लम थी कि मैं एक एक्स्ट्रा हूँ और मैं बहुत ऐसी हरकतें कर रहा हूँ
लाइक माइकल स्कॉट टाइप की, जिससे मेरे पे अटेंशन आए एंड आई रूइंड द टेक। और ये हमें बाद में 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि यार इतना बढ़िया सीन है, ये ऑफ क्या लग, अच्छा वैभव ऑफ लग रहा है, ये एज एन एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो हमें वो पूरी चीज़ रीशूट करनी पड़ी थी बिकॉज आई वॉज दी एक्स्ट्रा। वो हमारा काफ़ी लंबा शूट था बिकॉज फर्स्ट डेट शूट करे थे, उसके बाद हमें रेड लाइट्स में जाके शूट करना था। मेरे को एक कॉन्फिडेंस है कि मैं दुनिया का बेस्ट फाइट सीन और दुनिया का बेस्ट क्लब सीन शूट कर सकता हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड लाइट्स एंड साउंड्स वेरी वेल, आई अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंट्स एंड द बिकरिंग वेरी वेल। सो वहाँ पे वो मेरे लिए था कि यार इनको दिखाते हैं, रेड लाइट यूज़ करके, सिम्पेक्स की लाइट यूज़ करते हैं, गोडॉक्स की लाइट यूज़ करते हैं, कैसे ना रेक्टेंगुलर लाइक एक ब्रिक आती है, वो पीछे लगी हुई है, रेक्टेंगुलर ब्रिक आती है, वी यूज दैट। आई न्यू व्हाट आई वांटेड द कलर रेड। और मेरे को एक और चीज़ लाइक डालनी थी, कुछ लोगों ने ये चीज़ पकड़ ली थी, इट वॉज हावियर डोलन्स फिल्म। हावियर डोलन की एक फिल्म में एक शॉट आता है जहाँ पे फ्लिकरिंग ऑफ लाइट आता है, आपको सिर्फ सिगरेट का ना लाइट दिखती है। मेरे को ये था कि मेरे को ये दिखाना है कि जब लाइट ऑन ऑफ हो रही होगी, दी ओनली लाइट का जो ल्यूमिनेशन आ रहा है वो सिर्फ आपको सिगरेट के ऑरेंज के थ्रू दिखेगा। एंड दैट इज समथिंग वी डिड एंड दिस वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय हावियर डोलन्स फिल्म। क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा मैंने कहा दिस इज लेजेंडरी। मतलब ये छोटी सी चीज़ है कि सब अंधेरा हो गया बट एक जगह ऑरेंज जल रहा है। मैंने कहा ये तो भाई किसी दिन करेंगे। वी गॉट लाइक दिस ब्यूटिफुल डांस सीक्वेंस बाय लाइक वैष्णव एंड श्रेया। फर्स्ट डेट उस साल शूट हुआ, मेक मी कम उस साल शूट हुआ, सिबलिंग्स और डेटिंग हुआ एंड मे बी नॉट हुआ। दिस इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट वी शॉट इन 2024. I don't do the amount of prep let's say my peers would do. जैसे मेरे एक फ्रेंड है ऋत्विक, अगेन अ ग्रेट डायरेक्टर, उनकी मैं प्लानिंग देखता था तो मेरे को लगता था ये लीग ही अलग है। मेरे को ये है कि कर लेंगे, लाइक पूरा मतलब लाइक वाइब पे निकाला है। तुम उसको कंसोल करने के चक्कर में इतना सच बोल दोगी कि ही इज जस्ट सिटिंग देयर एंड लाइक व्हाट द फक आई हैव गॉटन, फिर तुम अपने एग्जांपल दोगी, ठीक है। एक चीज़ मेरे को बहुत जल्दी लाइफ में समझ आ गई थी, मैंने एक बार सौरभ को बोला था, सौरभ इज़ माई co-founder at चलचित्र and like he is also the executive producer of the film. Saurabh has played such an important role in the film just because he's so invisible. I don't think that we as people appreciate the invisibility that people bring to the table. I think we're always praising the people who are getting the things, who are very present and who are very involved in discussions, but there's a lot of people who just turn a knob and उसकी वजह से एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसकी वजह से वो बनती है चीज़, and without them half of it doesn't exist. Hi, my name is Saurabh. I am the EP and the producer of the film. I just tried my best कि सब कुछ प्लानिंग के साथ हो, सब लोग कामर रहें, सब लोग कैफिनेटेड रहें and थोड़ा बहुत पैसा भी बचा सकूं whenever I am there on the shoot. So Vaibhav and I are cousins and we have been hanging out since I don't know 4-5 years of age. Since then I've seen Vaibhav कि वो किस तरह react करता है, किस तरह बात करता है, what is important to him, and when we started working और ज़्यादा closely मैंने देखा कि क्या priority है Vaibhav की and क्या चीज़ें उसके लिए important है। 2021 में मेरे को एक ब्रांड के लिए 8 शॉर्ट फिल्म्स शूट करनी थी और वो 25 दिन का शूट था। इफ यू लाइक गिव मी इवेंचुअली अ स्क्रिप्ट दैट आई हैव रिटन ऑन अ फोन, आई एम अ बैड डायरेक्टर, बट इफ यू गिव मी द प्रिंट आउट ऑफ अ स्क्रिप्ट दैट आई हैव रिटन, आई एम अ सॉलिड डायरेक्टर। वैभव इतना फास्ट वर्क करता है, बिल्कुल फायरवर्क्स की तरह। I found my doer twin in someone. I think I replenished my spirit of doing because of working with him. Like same energy coming in on any day where I am lacking, you know, the pressure will come from his side. He knows what he wants, which I really like because it makes things easier for me. If he gets the resources in his hands, वो इतनी जल्दी implement कर देता है एक चीज़ कि आपको skeptical होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो मेरे को याद है 2021 में मैंने सौरभ को ये बात बोली थी, 8 शॉर्ट फिल्म्स निकालनी है ना, जस्ट मेक श्योर मेरे पास प्रिंट आउट्स हो। क्योंकि जब आपके पास पहली बार स्क्रिप्ट आती है और जब आप अपना नाम लिखते हो स्क्रिप्ट के फ्रंट पेज पे, जो पेंसिल से लिखते हो, एक तो स्क्रिप्ट पे तो नाम लिखा ही होता है, बट जब आप पहले लिखते हो वैभव मुंजाल, तब ये मेरी प्रॉपर्टी है। फिर आप कॉफ़ी के ऊपर स्क्रिप्ट देखते हो, फिर आप सर्कलिंग करते हो, गोले लगाते हो। मैंने हर शूट प्रिंट आउट्स की वजह से निकाला है बिकॉज वहाँ पे मैं थॉट्स लिख लेता हूँ। माई स्टोरी बोर्डिंग / शॉर्ट ब्रेक डाउन इज़ अ बर्ड आई व्यू ऑफ डॉट्स, एरोज की कैमरा यहाँ जाएगा, ये है। आई डोंट नो इफ पीपल डू दैट और नॉट,
मैं ऐसे करता हूँ, लाइक वेरी ऐसे चक दे इंडिया टाइप्स की, हाँ ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा. सो इस शूट पे भी यही हुआ था. आई रियलाइज इफ आई हैड प्रिंट आउट्स आई कैन रियली पुल थिंग्स ऑफ, बिकॉज उन प्रिंट आउट्स पे मेरे वो नोट्स लिखे होते थे जो मैंने 4 दिन पहले सोचे, 5 दिन पहले सोचे. अगर कोई एक वर्ड है जो मेरे को स्क्रिप्ट में खटक रहा था तो वो लिखा होगा कि इसका कुछ करना है. देन मैं एक्टर्स को बता दूंगा यार ये मेरे से स्क्रिप्ट में फिगर आउट नहीं हुआ था, आप लोग क्या सोचते हो. कैन बी. अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है. हटा दो. अ लॉट ऑफ टाइम आई वाज वेरी पर्टिकुलर, ये चीज़ मेरे को इसी टोन में चाहिए, न न न न न, नॉट न न न न न. हाँ पहले एक रोल करेंगे में स्पेस मतलब. हाँ पहले एक रोल करेंगे. You are much more sure Want of me to yourself. fully replicate the whole thing? Yeah, आ रहा है. We are getting it. Yes. यहाँ पे आप इम्प्रेस हो रहे हो, सो यू थिंक आई एम टॉक्सिक. आपने तो कभी कभी मेरे बहुत टेक्स इसमें जाते थे कि इसकी धुन ऊपर लेके जाओ, इसकी धुन नीचे लेके जाओ. अच्छा ठीक है. नो फुल. हाँ पहले रोल. हाँ पहले रोल करेंगे. अभी पहले रोल करेंगे. हाँ पहले रोल करेंगे. ठीक है. Any time that I have acted in front of my actors would be for the rhythm of it. देख मैं दे तो दूंगी पर तेरे को मेरा ध्यान रखना होगा. This is the vibe. पर ये वापस मत करना. पर पता तूने करा क्या? मतलब वो मेरे को थोड़ा एक म्यूजिकल वाली रिदम बहुत पसंद है. सो एवरी टाइम रिदमिकली चीज़ें वर्क नहीं कर रही तो आई वुड लाइक कि एक बार मैं करके देखता हूँ. एंड थोड़ा एक बार जाने से पहले ऊपर देखने की कोशिश करना. तुम इतनी इजीली नहीं छोड़ोगी. यहाँ पे मेरे को अग्रेशन सी. इट्स ऑलवेज अबाउट यू. Always about you. I wouldn't want them to see my acting because I am not a good enough actor at least compared to them. बट रिदमिकली जो मैं जो धुन लेके जा रहा हूँ वो समझ जाएंगे कि अच्छा इसका आलाप ये है, इसको यहाँ लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है. मैं एक टेक दूंगा एंड वे विल बी लाइक सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बस थिएटर थोड़ा सा निकाल दो इसमें से ना. एंड व्हेनेवर दैट थिंग विल कम आई विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. आइडिया वर्किंग विद एन एक्टर इज कि दे विल गिव यू थिंग्स यू इवन डोंट नो कि चाहिए. That's the only time he enters the close. She gets like Mastermind. वो upset. मजा आ गया था. It's like literally वो he was. और वो भी पीछे हो गई थी थोड़ा सा. A lot of times I would leave them alone कि तुम मेरे को एक बार करके दिखाओ, कि एक बार जस्ट एक दो रीडिंग कर लो. वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं सोचते. Morgan Freeman said ना कि you should yawn for your voice. Yeah. Was this the idea? It opens the. If someone specializes in something, you need to listen to them. So actors are specialists of acting. So when you see कि fuck इन्होंने ये कर दिया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था. Say hello to my little friend. Exactly. And the beauty is that both my actors have a theatre background. So they are good at improv. Like कुछ जगह उन्होंने improv किया जहाँ वो खेल गए. Like even I couldn't stop smiling and we eventually kept it. You know, it's not necessarily that theatre is bad, that theatre acting and film acting don't go hand in hand. They very much go hand in hand. But in film, the only weapon you have is micro expressions, is the camera really coming close to you. The film is not made by you. You're a very small part in the entire making of it. I mean, the entire thing happens because of how the cameras are working and the editing and the direction and the writing. It's a different way of telling the story. It's not necessarily a different treatment in acting. Vaishnav has a very good ability to write stories. Theatre element होता है जहाँ monologue element होता है. Monologue is something that I've written the most. I've written almost every day. वो जो बोलते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, that's how it built in me. I was demanded, I was asked to write something and perform something at a cafe. It was the first play I'd ever written. And it happened because there was a deadline. There was a pressure कि लोग आएंगे, लोगों के सामने perform करना है. So the first thing I could do was just write a monologue. As soon as the first line, I get the first line of the monologue, I can see where it's leading, I can see what I can do with it, I can see what's the message behind that I want to give, I can see all the things that I want to do. रूही की कहानी वैष्णव ने लिखी थी. एक बार एक लड़की होती है दुनिया से बहुत दूर, उसका नाम है रूही. For me, interestingly, रूही की कहानी actually summarizes what Tanisha is going through. रूही कॉटन के पेरेंट्स से चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए, वो स्टेबल लाइफ जिए, बट शी वांट्स टू एक्सप्लोर, शी वांट्स टू गो सी द वर्ल्ड, you know, and all sorts of obstacles come in her way, all sorts of things come in her way. And I really like this
way of approaching stories, this surrealism. एंड लाइक श्रेया वाज आल्सो ब्रिलियंट ऑन कैमरा. कहीं कहीं तो मैं ऐसे देख के सो जाता था कि टू द टी नेल कर लिया है. मेहरबान कदरदान हमसे बेहतर और कोई है नहीं. This is our. She's such a good person and such a good actor. Like from the first day she was right there. I am doing it like it is my final performance. Like अभी audience ये ही देखेगी. ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ that when they are reading the script, they just look good at reading those words out, even when she's not brought the character into the room. I take a lot of pressure on myself कि नहीं ये तो एकदम मतलब like फाड़ देना है अभी के अभी. बिल्कुल कुछ ऐसा कर लो वैसा कर लो की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को एक टेक में वो सब मिल गया जो मेरे को चाहिए था. जैसे अगर आप हिंज वाली फाइट भी देखोगे. I think I received the script on the morning of the shoot and I was very stressed out. Vaibhav said it's okay, you improv, and he had confidence in me that I'll do it. I did not. The actors have done a phenomenal fucking job at performing that scene. They did such a wonderful job. मेरे को शूट करते वक्त भी डर लग रहा था कि यार ये लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं और ये लोग क्यों ऐसी चीज़ें एक दूसरे को बोल रहे हैं. Like the way both of them like have like these meltdowns जहाँ पे तनिषा says कि What do I do? You want me to touch your feet? Peru? You want me to suck your dick again? like all those parts like came very effortlessly. I just was worried कि fake ना लगे. कुछ भी whatever we're saying should not be said out. But no, whatever he gave was genuine. और वो effortlessness हमें श्रेया के एंड पे बहुत जगह फील हुई. You can see it on her face that she's living the character. एक जगह हमें आता कि हमें एक दरवाज़ा बंद करना था और वो उसने दरवाज़ा भी ऐसे बंद करा कि मैं और हमसे था बात कर रहे थे कि she knew how to close it. When you opened the door, it was exact perfect. वो दिखाई नहीं. समझती है भाई थिएटर की बंदी है. तो बहुत मज़ा आता है like when you work with like professional actors कि okay they knew exactly what to do. So I am always open to like serendipity, but sometimes I can be a little particular if the rhythm is off. In this shot only, keep just stand straight. It anyway looked fake because you were going for her forehead. Yeah. So has to be this way. We don't have to improvise in this. मतलब I am very selfish when I am directing क्योंकि even though it is a collaborative process, the beauty of this is it is still dictatorship. कि सबको पता होता था सेट पे इसकी फाइनल कॉल मेरी ही है. पास्ट क्या होता है यार? एक्सक्लूसिविटी. जैसे पहले कहते पास्ट क्या होता है यार? Past क्या होता है यार? Like पास्ट क्या होता है वाला? oh. पास्ट क्या होता है यार? एक्सक्लूसिविटी. जैसे पहले कहते पास्ट क्या होता है यार? पास्ट क्या होता है यार? Exclusivity means we are exclusive in the future. ये by the way Ethan Hawke has talked about it in regard to Blue Moon कि वो कुछ ऐसा टेक देते थे जहाँ पे सब पागल हो गए लाइक एक्स्ट्राज वगैरह हंस के कि भाई मैं क्या एक्टर हूँ. और फिर वो रिचर्ड लिंकलेटर को देखेंगे एंड रिचर्ड लिंकलेटर कह रहे थे बोलेंगे उन्हें कि तू क्या कर रहा है. एंड ईथन हॉक लाइक रोट कि मैं ऐसे फील करता था कि मेरे को एक्टिंग ही नहीं आती. फिर ईथन हॉक की बीवी बोलती थी भाई वो तेरे साथ 5वीं पिक्चर कर रहा है तेरे को आती है चिल कर. सो आई काइंड ऑफ हैव दैट इनहेरेंट कॉन्फिडेंस फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द फिल्म. कुछ पार्ट्स लाइक ऐसे आई लीव इट टू सेरेंडिपिटी. अनदर थिंग इज अ मॉनिटर. मैंने लाइफ में बहुत साल शूट ऐसे निकाले हैं कि जब आप लाइक आपके पास जब एक छोटा कैमरा होता है जो उसका जो छोटा सा व्यू फाइंडर होता है वो व्यू फाइंडर में देख के फिल्म बना रहे हो. ये मैंने इनिशियल ईयर्स में बहुत किया था मेरी शॉर्ट फिल्म्स पे. एंड देन समवन सजेस्टेड मी जो पैरेलली मेरे अराउंड लोग फिल्म्स कर रहे थे वैभव द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज टू बाय अ लिलीपुट मॉनिटर. बट अराउंड दैट टाइम आई थिंक नॉमसिता और विनायक वंस ब्रॉट देयर आईपैड टू द सेट एंड आई एम लाइक यार कितना फन है. मतलब वहाँ एक अलग ही लव स्टोरी चल रही है जो मेरी और आईपैड की है कि मैं आईपैड को देखे जा रहा हूँ फिर मैं ऐसा हाथ हिला रहा हूँ फिर आईपैड में हिल रहा है फिर मैं मेरे बाल बना रहा हूँ और मैं बस आईपैड के साथ प्यार में हो गया बिकॉज मेरे को है कि यार आईपैड विल गिव मी अ ग्रेट मॉनिटर. फिर मैंने और रिसर्च करी वगैरह एंड आई थिंक बिफोर वी स्टार्टेड 2025 लाइक हमने खुद का एक आईपैड परचेज कर लिया था. सो व्हेन आई एम लुकिंग इन द मॉनिटर मैं 3-4 चीज़ें नोटिस कर रहा होता हूँ. एक तो मतलब आप लाइक ब्लॉकिंग वगैरह देख रहे होते हो कि कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा. आप लाइक वीडियो ओवरलैप तो देखते ही हो कोई किसी के रास्ते में नहीं आ रहा बट आप ऑडियो ओवरलैप्स भी बहुत देखते हो. वापस लेंगे ओवरलैप कर रही थी आवाज़ें. मेरे लिए ऑडियो को लेके वो मैं बहुत वो पिकी हो जाता हूँ और वो होना भी चाहिए कि they shouldn't like talk over each other and if they do it should be done in a way कि A it is scripted and B कि बाद में दोनों की अलग अलग जब ऑडियो फाइल्स आएंगी तब भी काम हो जाए. So tangible scripts and iPad कि आपको देखना है कि क्या हो रहा है और आपने क्या लिखा है.
मेरे को नहीं देखना कि लोग कैसे पिक्चर बना रहे हैं, तुम मेरे को ये 2 चीज़ें दे दो, दिस विल टेल यू कि डू आई नीड टू इम्प्रूव, आई एम आई ओके विद द इम्प्रूव, दिस इज लाइक वेयर यू हैव टू गो बैक टू. सो इन 2 चीज़ों से मेरे को बहुत हेल्प मिलती है. पीपल हु आर अराउंड मी नो दैट, पीपल नो आई ऑपरेट वेरी वेल ऑन कॉफ़ी. आई हैव बीन टेलिंग इट टू पीपल लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट टाइमिंग योर कॉफ़ीज. कॉफ़ी प्लस मॉनिटर प्लस लाइक आईपैड, मेरे को लगता है ये वो है स्टार्टर पैक ऑफ लाइक डायरेक्शन. एंड वेन एवर यू गो ब्लैंक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ ग्रेट टीम टू वर्क विद. सो इस प्रोजेक्ट की भी वो एक बहुत बड़ी लाइक एडवांटेज रही है, बिकॉज व्हेन यू वर्क विद A+ पीपल यू आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. तो आप यू कांट बी लाइक कि आप लाइक B+ या C+ काम कर रहे हो एंड यू वांट योर A+ प्लेयर्स टू बी अराउंड. So you need to give them enough reasons for them to follow you, for them to work with you. So when we just kept on doing it with a lot of confidence and ignorance, things happened. कुछ हम इससे इतना बड़ा कर पाए. This is when it was done without any resources, and but there was a lot of truth to what we have done. Yes. And I think it will land, and it will lead to some very very good things. Towards the second half of 2025, a lot of people like joined the project जो छोटे लेवल पे या बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं थे. लाइक विनायक वॉज इन्वॉल्व ऑन द फर्स्ट फ्यू शूट्स, उसके बाद ही वॉजंट इन्वॉल्व फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. इन द सेकेंड हाफ ही केम ऑन बोर्ड, हिंडॉल केम ऑन बोर्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, Franco came on board in the second half of the year, Priyansh came on board in the second half of the year. धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हम लोग जा रहे थे, तब वैभव ने मेरे से बोला था कि जो मैं प्रोजेक्ट शूट कर रहा था इतने टाइम से उसका एक ट्रेलर काटना होगा. सो ही रीच्ड आउट टू मी, ही सेड कि एक बार अपन धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक बार रैप अप कर लेते हैं एंड देन विल सिट ऑन द ट्रेलर. प्रियांश ने गरम कट हमको भेजा. दिस इज अ ट्रू स्टोरी. मैंने इतनी बार चलाया है वो ट्रेलर, मैंने इतनी बार वो मोमेंट चलाया जब द सॉन्ग पिक्स अप. And that thing comes when the song picks up in the trailer. I just want to hold on to something. Stop being so fucking insecure, man. I am fucking wasting my time. क्या इधर? What do you want? I'm saying decide upon something. Decide upon a word. That's it. I don't want to be in a relationship. I lost my mind. It was done so well. I finally felt कि हम लोग कुछ valuable कर रहे हैं. And he's helped out with everything, of course. Like in the edit also, he's taken it to the finish line. सो नॉमसेता ने ये प्रोजेक्ट पे मोस्टली लीड ली थी और उसके बाद मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल आई थी. Priyansh, while you're editing this, I'm sorry for all the trouble I've caused you. बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज थी टाइमलाइन एंड उससे मेरे को थोड़ा ऐसा डर लग रहा था कि यार कोई गलत फाइल लिंक ना हो जाए, कोई ऑडियो फाइल गायब ना हो जाए. एडिट टेबल सबकी गंदगी का ग्राउंड होता है. आप वहाँ ऐसे खेलते हो जैसे कोई और नहीं खेलता. मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे. It's unorganized as fuck. उन्होंने अपने मन से कुछ भी लेबल कर दिया था. And the reason is nothing except that I am unorganized. So just that यार, I just work with the flow. उसके बाद जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था तो इसमें ग्राफिक्स का फाइनल काम नहीं हुआ था, जिसपे विनायक पैरेलली लीड ले रहे थे. Vinayak like is like the person who shoots. He's also shooting this like making right now. विनायक का ग्राफिक का काम तो इम्पेकेबल है ही, पर साथ में वो जिस तरीके से टाइम मैनेज करते कि विद इन द रिस्ट्रेन्ड अमाउंट ऑफ टाइम वो आपको डिलीवर करके दे देते हैं, वो मेरे लिए काफी फैसिनेटिंग रहता है. He always just comes with the energy कि हाँ भाई करते हैं, फिगर आउट और सीखते हैं. So my name is Vinayak Tripathi. I am a visual artist. मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैं ग्राफिक्स बनाता हूँ. I was almost always in the room. I think शुरू से भी जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जब आइडियाज आ रहे थे, जब वैभव used to put on sticky notes वगैरह दीवार पे छोटे-छोटे आइडियाज लिख के. I have been working with वैभव since 2015. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब वैभव केम टू आवर स्कूल. ही इज फ्रॉम द सेम स्कूल एंड ही केम टू आवर स्कूल टू शूट लाइक अ ट्रिब्यूट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हमारे स्कूल के ऊपर. तो वो स्कूल वाले शूट के बाद वैभव टोल्ड मी कि ही लाइक माई वर्क और हो सकता है वो मेरे को कभी फ़ोन करे, कुछ शूट वगैरह आए कुछ हो. मैंने भी बोला प्लीज़ मेरे को बुलाना, मेरे को मज़ा है, मेरे को और देखना है. फ्यू मंथ्स आफ्टर दैट मेरे पास एक फ़ोन आया, दिल्ली आ जा, और एक हम लोग कुछ तो इट वॉज अ क्लाइंट प्रोजेक्ट जो शूट कर रहे थे, आफ्टर मूवी बना रहे थे हम लोग एक. उसके बाद आई थिंक थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया वैभव को मुझ पर, बिकॉज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वॉज प्लेटफॉर्म 9:10, जो एक शॉर्ट फिल्म थी जो हमने शूट करी थी जयपुर में. उस फिल्म में आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी. रात के सीन थे सारे, तो मैं लाइफ में पहली बार 8 बजे निकल रहा हूँ मम्मी को बोल के कि मैं सुबह आऊँगा 4 बजे. पूरा सुनसान है, बस हम वैसे 5 लोग हैं, वैभव के फ्रेंड्स, और सब लोग शूट कर रहे हैं, मस्ती चल रही है, जोक्स हो रहे हैं. वहाँ पे आई रियलाइज्ड हाउ मच फन दिस इज एंड हाउ लिटिल इट टेक्स टू मेक अ फिल्म. उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. नीली बत्ती पे भी आई वॉज द DOP.
टाइम जोन एक फिल्म बनाई थी, उसका आई मेड द पोस्टर। उसके बाद इन 2018 चलचित्र स्टार्टेड, तो मैं कुछ चीज़ों में वैभव के साथ मैं करता था, बट अराउंड कोविड आई थिंक आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे मेरा पूरा फुल टाइम अटेंशन जाए, बिकॉज कॉलेज वगैरह हो गया था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई कॉन्टैक्टेड वैभव, आई सेड कि मेरे को अच्छे से और ज़्यादा इन्वॉल्व करो इस चीज़ में। सो आई जॉइन चलचित्र उस टाइम पे, एंड उसके बाद से कहानी कुकीज़ करके एक शो था, तो उसमें मैं कोविड के टाइम पे घर पे बैठ के वो एनिमेशंस बनाता था आईपैड पे। He is also doing a lot of VFX work, he is doing a lot of animations. उसके बाद से जितनी भी चीज़ें हो रही है, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट इन सम वे और द अदर। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन जब डिस्कशंस होती थी रूम में, सब लोग रूम में स्मार्ट हैं, सबके एकदम अलग अलग पॉइंट्स हैं, बेसिकली 5 people विल गिव यू देयर पर्सपेक्टिव, फिर आप उस लूप में चले जाओगे कि यार ये 5 लोगों ने भी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। And when you're stuck in loops like that, someone like Hindol will come and he will bring the rational mind to the picture. What he will do is bring the detachment, the kind of distance you need when you're working on a creative project. एक कहावत है जो हम थोड़ा बहुत सीरियसली मानते हैं, विच इज़ कॉल्ड किल योर डार्लिंग्स, कि अगर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, maybe that is coming in the way of your film becoming the best. So I was the most recent person to have come on board the whole process, and मेरा एक फिल्म पे बहुत fresh perspective था, because what happens while editing and you know in the making of a film is कि आप एक चीज़ को इतनी बार देख लेते हैं ना कि you kind of lose perspective. We will be in the meat, we will be inside the film, and we will be, won't be able to look at from a third person perspective. So in the scene where Jordan and Udit get high, I had written the scene and it was sort of close to my heart, and it was a longer scene than it is in the film. there was a conversation where Udit's father calls Udit. He's high out of his mind, his father has just called him and वो उसको अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे हैं। वो एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी कि तुम इतनी इंग्लिश में क्यों बात करते हो अपने टेबल टेयर पे, तुम देख रहे हो और लोग कैसा काम कर रहे हैं, उनके जैसा काम कर रहे हैं। Udit is trying to defend himself while he's really high. Now this is a very important theme for Udit's character. It explains a lot about why he is the way he is. But एक प्रॉब्लम थी इस सीन के साथ कि इस कैरेक्टर इमोशन का आगे जाकर कहीं पे ऑफ नहीं हो रहा था. सो आई थिंक दैट वाज वन पर्टिकुलर सेगमेंट वेयर थोड़ी कटाई छटाई की ज़रूरत थी, एंड आई फेल्ट दैट इस सीन को काटने की ज़रूरत है. So वैभव ने एक बार मुझे बुलाया कि वैष्णव एक बार जल्दी से घर आ जाओ यार, हिंदौल भी आया हुआ है, विनायक भी यहाँ बैठा है, एंड हम लोग इस रूम में बैठे हैं, सब एक एक जगह पे पोजीशन है. अब कम इनटू द रूम, मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि वो कुछ चल रहा है इधर. तो एक बिग बॉस स्टाइल मीटिंग हुई थी जहाँ मुझे विलन बना दिया गया था, एंड आई हैड टू बेसिकली कन्विंस वैष्णव कि ये सीन हमें काटना चाहिए. एंड वैभव ने मुझे बोला है कि हिंदौल कुछ कहना चाहता है. एक बार कट कर लेते हैं, कट करके लेट्स प्लेस एवरीथिंग द वे वी आर करेंटली काइंड ऑफ थिंकिंग. एक बार वो देखते हैं एंड देन लेट्स सी इफ वी आर मिसिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्जन. It hurt for a little bit, for a small while. It was like I really like that scene, but when you talk about it with the whole crew, it made sense why that has to go. Hindol was the person who suggested कि you need to reshoot 2 scenes, and that was a very tough pill to swallow. एक तो वो सीन जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा था, और दूसरा जो हमने सबसे पहले maybe not shoot किया था. I remember in the fight scene when I initially did it, there was a peak, right? There was a certain arc. And when I was performing that day, it was me coming with all the ideas in my head कि मैं इस dialogue को, इस line को ऐसे लूँगा. 1 year later, when we shot the same scene, I realized, wait, I don't think I'm supposed to go this much. And that process of learning to hide what is going on inside Udit's brain became the character. So along with the opening sequence, we also reshot the maybe not episode, and I think it really improved the film. Doing the reshoots was a lot of, पहली बार इतने कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ मतलब मज़ा आता है यार, बिकॉज यू ऑलरेडी नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. 10 चीज़ें अगर करनी है तो उसमें से 8 पिछले शूट पे हो चुकी थी. ये सिर्फ 2 चीज़ें जो इस बार फिक्स करनी है. हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है. लाइक आई हैव सीन नॉमसिता ऑपरेट जो सिंगल टिक डबल टिक है. सिंगल टिक डबल टिक में जो आप मोन्टाज देख रहे हो, अगेन लाइक दोज आर द पार्ट्स वेयर मैं बिल्कुल बैक सीट पे हूँ. हर दिन 3 मोमेंट्स आते थे सरप्राइज के, नॉमसिता कुछ क्रेजी कुछ एडिट करके दिखा देगी एंड यू आर लाइक ओह शिट. इवन बिफोर मीटिंग हर मैं उनके काम का वैसे ही फैन हो गया था, बिकॉज जब मैंने पहला कट देखा था उसमें वो जो रेड लाइट मोन्टाज है, वो जो चीज थी, दैट इज लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म फॉर मी. When it comes to cutting montages, I don't necessarily follow a certain process. Rather, it's just I think I'm well practiced with it.
slightly more than everything else. एडिटिंग में मोस्टली जो सबसे ज्यादा ग्रूलिंग काम रहता है वो रहता है कि आपको पूरी फुटेज को गो थ्रू करना चाहिए, और जब आप पूरी फुटेज को गो थ्रू करते हैं तब आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स मिल जाते हैं. That's what I do. I just sit, I look at the footages, I see what is the essence of what is getting conveyed, and मेरे को भी कर करके ही आया ये सब. वो let him cook और let her cook मोमेंट आपको सबको टीम में एक बार देना होगा. आई विल गिव यू द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. मेरे को इस फिल्म को एक ग्रेजुएट वाली एंडिंग देनी थी कि you get the thing but at what cost. So the film like in the initial cuts of it was ending with the close shot of Udit ki jab wo dekhta hai ki his partner who just said ki wo iski partner is saying fuck relationships, being single is the best. Fuck him and fuck relationships. No more relationships. We don't need any. उसमें साइमन गारफंकल का एक वो गाना हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड यूज हुआ था, तो हमें लगा हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड यूज करते हैं, बट अगेन कॉपीराइट आता, एंड वी ऑब्वियसली हैड टू रिलीज द फिल्म ऑन यूट्यूब, तो वो हमें चेंज करना पड़ा. बट वो जो एंडिंग थी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, वो काफी अच्छे से मतलब बुक एंड भी कर रहा था स्टोरी को, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे तो उनके फेस से जूम आउट होता है एंड इसमें मतलब वो हल्का सा क्लोजिंग इन हो रहा है. सो वो एंडिंग भी हमको चाहिए थी, पर हमें कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी चाहिए था, और हमें हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड का हल्का सा टच भी चाहिए था. सो उसके लिए वैभव ने एक अनकैनी चीज सजेस्ट करी थी कि अपन एक काम करते हैं कि जो साइमन गारफंकल है इनके वोकल्स ले लेते हैं हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड के, और कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक विच इज सिमिलर टू हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड वो लगा देते हैं, एंड इट माइट गिव अस अ गुड रिजल्ट. एंड आई केम अक्रॉस अ पीस ऑफ म्यूजिक जो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था. ये करने के साथ साथ आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द फुटेज, यार इसमें इफ वी हैव टू चेंज द म्यूजिक कम्प्लीटली या कुछ और एंडिंग हमको मिल सकती है. एंड जब मैं फुटेज ट्रेवर्स कर रहा था मेरे को उसमें एक शॉट मिला जहाँ पे शी कम्स बैक, शी सिट्स नेक्स्ट टू हिम एंड इट्स द ग्रेजुएट काइंड ऑफ एंडिंग. दे आर लाइक ओके अब क्या करना है. सो एक दिन जब प्रियांश एडिट कर रहे थे उन्होंने हमारे ग्रुप में जस्ट वो करके दिखा दिया. सो मैंने इसमें अपना एक कॉल लिया कि जो मेरे को कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिला था मैंने वो यूज कर लिया, और उसमें जिस तरीके की एंडिंग अभी करेंटली है वो एंडिंग लगाकर मैंने एक बार व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेज दिया. एंड आई एम लाइक फक, ये तो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है. विद इन आई थिंक अ मिनट वैभव का रिस्पॉन्स है यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, बिकॉज मोस्टली प्रोजेक्ट में ऐसा हो रहा था कि कम से कम आपके 10 आइडिया तो रिजेक्ट होंगे. ये एक मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्शन था जो इनको एक बार में पसंद आ गया. एंड इवेंचुअली वी केप्ट द एंडिंग लाइक ही हैड सजेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. ये मेरे को एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है लाइक बहुत सारी फिल्म के लोगों के साथ, जब उनका फिल्म लाइक कलर करेक्शन के पार्ट तक आती है या साउंड के पार्ट तक आती है तो वो उनका फाइल ना किसी को भेज देते हैं और वहाँ पे काम होके आ जाता है. बट अ लॉट ऑफ फिल्म पीपल डोंट नो कलर के टाइम पे क्या होता है और साउंड के टाइम पे क्या होता है. मैं आपको साउंड और कलर दोनों के एग्जांपल देता हूँ. इस फिल्म को कलर किया विनायक ने बिकॉज ही हैज कलर्ड मोस्ट ऑफ द लाइक द चलचित्र वीडियोस. कलर ग्रेडिंग ओरिजिनली जब हुई थी, जब आप ट्रेलर देखोगे अब जाके तो ट्रेलर की कलर ग्रेडिंग फिल्म की कलर ग्रेडिंग से अलग है. He was not really like a pro at coloring when we were shooting the film. It was like there but it didn't look like a film. When we were doing the coloring of the film on Da Vinci, we are like हमें ना एक एडिशनल शायद हेल्प चाहिए हो सकती है बिकॉज ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद इट. बट आई एम लाइक कि एक बार प्रोफेशनली समझते हैं ना कैसे होता है. उसके बाद वैभव सेड कि मैं एक मास्टर क्लास करवाता हूँ तेरी एक प्रोफेशनल बंदे के साथ, एंड ही टोल्ड मी अबाउट सिड मीर. देन केम टू आवर रेस्क्यू मिस्टर सिड मीर जो ब्रिज पोस्ट वर्क्स के फाउंडर हैं. ब्रिज पोस्ट वर्क्स इंडिया के सबसे बड़े शोज और मूवीज की कलरिंग करते हैं. तो हमने उन्हें कहा यार आप हमारे लिए एक सेशन करा दो. तो वहाँ पे जिस बंदे ने पाताल लोक और कोहरा खुद कलर ग्रेड किया है, his name was पृथ्वी. And Prithvi, another colorist there, like he gave 2 hours to me and Vinayak. We are more attuned to seeing luminance than color. Like luminance jerks is way more, like we can perceive it way more than color jerk. हमारा दिमाग फट गया. उन्होंने तो बहुत सारे मतलब मेरे ज्ञान चक्षु खोले कलर ग्रेडिंग को लेके. इन सम सीन्स वी यूज डिफरेंट कैमरास, तो अलग अलग कैमरा की कलर प्रोफाइल्स मैच कैसे होती हैं वो चीज में पृथ्वी हेल्प्ड अ लॉट. The grain is just destroying the shot. Just lose the grain. Okay. It's like our social network dropped the moment. Lose the grain. And then Vinayak incorporated all of it and we got the film like वो जो rustic सा soft सा जो look होता है. Vinayak Tripathi brought that into the thing. अगर आप हमारे फिल्म के ओपनिंग टाइटल्स भी देखेंगे तो इट्स नॉट जस्ट
text appearing on a black screen. उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे film grain भी है. So I think that is something Vinayak added, and the second that comes onto the screen एक feeling आती है this is a serious film, अब कुछ होने वाला है. Another like guy who hit a sixer on like all the balls that like he got to play was Franco. मेरा नाम फ्रैंको भल्ला है. मैं एक साउंड इंजीनियर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ. जितना भी अब तक मैंने 6-7 साल का एक्सपीरियंस गेन किया था सब वो म्यूज़िक से रिलेटेड था. फिल्म से रिलेटेड कभी भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं मेरे पास. कभी भी किसी को असिस्ट भी नहीं किया था मैंने साउंड डिज़ाइन में. इनफैक्ट मैं सेम रूम में भी नहीं बैठा था किसी साउंड डिज़ाइनर के साथ. बट मैं एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट के लिए और उनका भी ये फर्स्ट फीचर फिल्म थी तो उसे कैसे ना बोल सकते हैं. फ्रैंको जब लाइक ऑन बोर्ड आया I understood sound in a way like इतना प्राउड फील होता है कि आप ऐसे एक दूसरी दुनिया देख के आ गए हो कि ये मेरी फिल्म में हुआ और मेरे को पता है. इन दिस फिल्म लाइक 80% ऑफ इट इज सिंक साउंड. The Did You Come episode is dubbed because Vaishnav was like not wearing a t-shirt and we had no place to put the mic on. Franco जब on board आया, Franco ने sound design में ऐसी चीजें करी. Franco ने ऑडियो पता नहीं कुछ तो ऐसी मैजिक वॉन्ड घुमाई. एक ऐसी कोई ऑडियो है जो हमें लगा कि फिक्स ही नहीं हो सकती, रीशूट करना पड़ेगा और फ्रैंको ने पूरा फिक्स करके दे दिया. So you get surprised there. एंड वो देख के मैं एकदम ऐसे चौंक गया कि यार ये कैसे हो गया. सबसे मेन इशू यही है कि आपको पोस्ट में उस रूम को रिक्रिएट करना है ऑडियो में. अगर वो पूरा सेक्शन रीडब नहीं हुआ है, सिर्फ एक डायलॉग हुआ है, तो उस डायलॉग को उससे पहले वाली लेयर और उसके बाद वाली लेयर के साथ मैच भी करना है. जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाला जहाँ पे 6 डब्ड है और आप बता नहीं सकते 6 डब्ड है. एंड यही चीज उन्होंने मतलब एक जगह नहीं, उन्होंने 3 से 4 जगह सेम चीज को अप्लाई किया और आपको पता भी नहीं चला डबिंग निकल गई. मैंने ये एक्सपीरियंस करा इस फिल्म पर, वो मैंने होते हुए देखा. लाइक वी डिड इट इन हाउस. लाइक फ्रैंको उसने एक दिन हमारे घर के अंदर स्टूडियो बना दिया. फ्रैंको ने एक मेकशिफ्ट डबिंग स्टूडियो बनाया था जस्ट विद लाइक अ बंच ऑफ केबल्स. उसने कहा वैभव बस आप एक HDMI केबल ब्लिंकेट कर देना. मैंने बस उनसे पूछा कि एक HDMI की ज़रूरत है. फिर हमने एक लैपटॉप, एक माइक और एक साउंड कार्ड सेटअप किया यहाँ पे और उस HDMI से यहाँ पे एक टीवी हुआ करता था, उस टीवी से कनेक्ट किया. I don't know what he did but like it looked really cool. कुछ सैम्पल टेक्स लिए और वो इतने अच्छे ब्लेंड हो गए कि कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा. और हमारी लाइक एक्टर्स हमारे घर पे डबिंग कर रहे हैं. श्रेया ने बोला कि जब हम डबिंग करने उस दिन स्टूडियो गए थे इसका एक्सपीरियंस उससे बेटर है. और ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट्स थे, मैं सबको बोलता रहता था ना मैंने कभी किसी साउंड डिज़ाइनर के साथ डायरेक्टली काम किया, मैं खुद फोली वोली थोड़ा बहुत किया है, और ना मैंने किसी कलरिस्ट के साथ काम किया है. वी डिड बोथ एंड आई फील सो प्राउड ऑफ इट. मतलब मेरे अंदर एक वो ऐसी कमांड और कॉन्फिडेंस आ गया ना जो आपको ये करके साइड ही आना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं आ सकता. आप कितनी भी बातें कर लो, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ ऑन अ फिल्म to understand how sound and color, like the most important audio and visual aspects of your film, can change your film. Beauty क्या होती है ना इंडी फिल्म मेकिंग की, मज़ा इतना आ रहा होता है ना, आपको घबराहट नहीं होती. और वो मेरे को शायद इसलिए भी नहीं हो गया, मेरे पास 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, बट तब भी ऐसे घबराहट नहीं होती थी. आई थिंक एक्साइटमेंट हैज़ ऑलवेज बीन eventually higher than the nervousness. Once your like fundamentals are okay, the good accidents happen. एक टाइम के बाद प्रोजेक्ट डिसाइड करता है या आपका आर्ट डिसाइड करता है, आर्ट पीस डिसाइड करता है वो क्या होना चाहता है. हमारी फिल्म के साथ यही हुआ है. हम शो बोलते थे इसको. जिस दिन पहली बार मेरे को स्टेज्ड लाइक 1 घंटा 40 मिनट देखने को मिले, I told my people ये फिल्म है, ये शो नहीं है, ये फिल्म बनाई है हमने. Project itself demanded to be something that all of us were open to see that it could be more than what we thought it wants to be. The whole project like screamed at me, I am not a show, I am a film. मेरे को नहीं था ऐसा लगाव कि वैभव मुंजाल एक दिन फीचर फिल्म बनाएगा. बट व्हेन द प्रोजेक्ट सेज टू यू फीचर फिल्म बनना है तो वही है, भाई ने बोला करने का तो करने का, बिकॉज देन यू नीड टू हैव द रिसेप्शन. वो बहुत ज़रूरी एक रिलेशन होता है. तो द वे दिस प्रोजेक्ट, और ये बहुत ऐसे ना BS टाइप लग सकता है, पर कभी ना कभी किसी ना किसी प्रोजेक्ट के बीच में आपको रियलाइज़ हुआ होगा ये नहीं है, ये है. बट इट नीड्स टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर यू टू हैव फेल्ट दैट, बिकॉज ये शॉर्ट फिल्म में नहीं हो सकता.
So interestingly, like Vaishnav and Namsita like are associated with a lot of songs in general. Like they have a very good music background also. वैभव had asked me यार तुम लोग गाने बनाते हो तो तुम लोग कुछ सुनाओ मेरे को, वैष्णव कुछ सुनाओ मेरे को, क्या चल रहा है, what do you have? वैष्णव मेरे को अपने गाने कभी कभी सुनाता रहता था कि मैंने लिखा है, मैं इसके स्पार्ट में इन्वॉल्व हूँ, लाइक हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया. बट जब भी वैष्णव लीस्ट एक्सपेक्ट करता था मेरे को कोई गाना पसंद आएगा, वो मेरे को पसंद आ जाता था. तो जैसे जो पहली रेड लाइट सीक्वेंस है और हमारे इतने कमेंट्स आए कि 8th मिनट पे कौन सा गाना है, 8th मिनट पे कौन सा गाना है. A lot of people in the comments have asked कि यार तुम लोग ये गाना कब रिलीज कर रहे हो, ये कब आ रहा है, which song is this, which song is this, please tell which song is this. So वो बेसिकली गाना है जो मनन और वैष्णव का गाना है. मनन इज द सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट सॉन्ग इज कॉल्ड बिफोर टुडे. वैष्णव ने मेरे को एक बार उस गाने का सैंपल सुनाया था. I was like वैभव को डेमो सुना देते हैं, थोड़े टाइम बाद if he'll approve we'll record the song and we'll use that song. मैंने कहा अपन रेड लाइट सीक्वेंस में यूज कर रहे हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. I said वैभव ये तो डेमो है, डेमो कैसे यूज करेंगे? And he's like but this is a sample वैभव, you can't use a sample. I'm like हाँ I can. So मैंने फिर उसको एक दो एग्जांपल्स बताई. So वैभव gave me an example of a Sofia Coppola film somewhere जहाँ पे स्ट्रोक्स का एक गाना आता है I'll try everything once. She used the sample of that song जो और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. तो मैंने इनके गाने का सैम्पल यूज करा बिकॉज आई एम लाइक ये ऐसे फिट इन हो रहा है जो किसी को आइडिया भी नहीं है कि अपन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे एंड दिस विल वर्क. सो रेड लाइट वाला जो मोन्टाज था उसके जब ये डेली शूट कर रहे थे तब वो ना काफी ऐसे इंडी से आई थिंक सिगुर रॉस का कोई गाना चला रहे थे बैकग्राउंड में, तो वर्क नहीं कर रहा था. बट फिर वैभव ने आई थिंक सोचा कि यार अब मैं इसमें अपना कलोना हो या कुछ कर देता हूँ, एंड आई थिंक उन्होंने इट्स द टाइम टू डिस्को चला दिया था. एंड जो पहले के कट्स में वो जो मैजिक क्रिएट नहीं हो पा रहा था, जब वैभव ने ये वाला गाना चलाया वो वाला मैजिक क्रिएट हो गया था. एंड आई थिंक वैभव ने वो डेलीज वाली फुटेज में बोला ही था कि जब उनको पूरा कट मिल गया था कि एट द एंड ऑफ द डे सबको बॉलीवुड ही चाहिए होता है. बॉलीवुड ही चाहिए था इसको. रेने चौरसिया का एक गाना है कागा, अगेन द सॉन्ग विच इज लाइक मेड बाय रेने, वैष्णव एंड नॉमसिता. कागा इन्होंने मेरे को बहुत पहले सुनाया था, मैंने कहा सही है. फिर मैंने एक दिन बोला कि वापस सुनाओ. एक बार हम गाड़ी में एक शूट से दूसरे शूट पे जा रहे थे, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है. कॉन्सर्ट वाला जो सीन है वो इसके ऊपर करते हैं. एंड रेने चौरसिया इज ऑल्सो द ग्रैंड डॉटर ऑफ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया. पूरा मतलब म्यूजिक बैकग्राउंड से आती हैं वो. एंड लाइक हमने फिर रेने से बात करी एंड देन आई आस्क्ड रेने कि रेने वुड यू ऑल्सो वांट टू कम ऑन शूट एंड सिंग दिस सॉन्ग. रेने आई, हमने वो कॉन्सर्ट करा. तब हमने एक और क्रिप्टिक पोस्ट डाल दी कि हम कुछ शूट कर रहे हैं, अगर आप चलचित्र का एक कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो सुबह 7 बजे हरकत स्टूडियोज आ जाओ. Like 25 people showed up and it was so beautiful. उनको मैंने तब बताया, मैंने अभी तक रिवील नहीं करा, ये हमारी पहली फिल्म है. मैंने फिल्म या शो बोला होगा क्योंकि हमें पता नहीं था तब ये फिल्म होगी या शो होगा. And those people were so happy. Thank you for showing up guys. Thank you. एक वो जिसको जाकिर भाई बोलते हैं ना अपनी औकात के बाहर सोचते रहना चाहिए, तो मैंने यशराज मुखाटे को एक वॉइस नोट भेजा यार कि आप हमारे गाने का रीमिक्स करोगे. एंड देन वी सेंट कागा टू लाइक यशराज एंड देन यशराज गॉट ऑन बोर्ड. मेरे को मतलब बनाते वक्त कुछ क्वेश्चन आया तो मैं पूछूंगा बस, क्योंकि एडिट पे मैं बस वो जो बीट पे कट किया है, कट पे वो नहीं आया ड्रॉप, तो मजा भी नहीं आएगा. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कट पे आ सके. यशराज मुखाटे डिड द कागा रीमिक्स, the song which Udit and Tanisha dance on when everyone leaves. बट एक्चुअली वो वाला जो मोन्टाज है वो तो गंदी अच्छी लगती है. LSD का एकदम तड़कता भड़कता बॉलीवुड का गाना उस पर शूट हुआ था. उसके बाद मेरे को टेक्नो म्यूज़िक का बहुत शौक है. सो जब सिबलिंग्स एंड डेटिंग वाला एपिसोड आता है उसमें वी यूज़ द ट्रैक ऑफ अन DJ जिनका नाम है फिल्म, और उनका एक गाना है नी हॉर्न, हमने वो यूज़ किया.
स्पेशल थैंक्स टू शिवानी फॉर कनेक्टिंग मी टू हिम. ही वॉज सुपर नाइस. इज लाइक यस यूज़ करो और बढ़िया है, और ही गॉट सो एक्साइटेड. एंड आई ऑल्सो लव हाउ एवरीवन टुक ओनरशिप ऑफ देयर पार्ट इन द फिल्म. ही ऑल्सो लाइक गॉट सो हैप्पी गेटिंग एसोसिएटेड विद इट. जैसे उन्होंने पोस्ट भी किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो एक गाना वहाँ से आता है. हमने ट्रेलर में भी एक गाना यूज़ किया है विच इज़ अ सॉन्ग मेड बाय वैष्णव एंड मनन. मनन हैज संग द सॉन्ग. दैट सॉन्ग इज कॉल्ड फेवरेट सॉन्ग. So again, that is a song which also came from there. You know, when you are selecting songs for any film, a lot of times जब आप पहले जोश में आते हो तो आप अपने फेवरेट गाने लगा लेते हो. तो सिबलिंग्स और डेटिंग में पहले लाइक फ्रेड अगेन के गाने लगे हुए हैं, कहीं किसी और फेमस आर्टिस्ट का चल रहा है. फिर जब आया कि अच्छा ये रिलीज़ करना है, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक वाली फिल्म रिलीज़ करनी है. तो एक एक गाना फिर मैनुअली बदला. उसमें दिक्कत ये आती है कि आपको दिखाई देता है कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हो और आप कहाँ हो. देयर वॉज अ फेज इन माई लाइफ वेयर आई वुड जस्ट मेक आफ्टर मूवीज़ ऑफ कॉलेजेस. मैंने एक बार IIT कानपुर की बनाई थी, IIT गुवाहाटी की बनाई थी, एम्स की बनाई थी. एंड आई वुड स्पेंड डेज लाइक वर्किंग ऑन सॉन्ग सेलेक्शंस. तो मेरा ना वो रेडार बहुत स्ट्रॉन्ग है. जैसे अगर कोई गाना सुना रहा है, ये यूज़ कर ले, तो मेरा येस और नो बहुत फास्ट निकलता है. सो बहुत सारे गानों की ये जर्नी रही कि चेंज जब होने चालू हुए, अच्छा यहाँ पे ये चेंज होना है, यहाँ पे ये चेंज होना है. जैसे सिंगल टिक डबल टिक में लाइक देयर इज अ सॉन्ग जो मोन्टाज के ऊपर आता है. वो नामसेता ने इतना प्यारा एडिट करा था, बट उसके बाद इवेंचुअली वी हैड टू चेंज इट. सो आई रिमेंबर हिंडॉल वाज वंस मेकिंग मी लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स कि ये लगाना है, ये लगाना है, सब भेज रहे हैं. आई एम लाइक नो 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 नो. मैं बस नो ही बोले जा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं. देन हिंडॉल सेंड मी अनदर वन. मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई केम आउट ऑफ माई रूम एंड we listened to it multiple times and we kept on like being in awe of the idea कि अरे ये हमें इंटरनेट पे फ्री में मिल गया गाना, ये हमें लाइक एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल गया गाना. ये एक बोली जाती है चीज़ कि फिल्म मेकर्स मेक फिल्म्स टू शो ऑफ द म्यूजिक दे लिसन टू. एंड मेरा तो ये 100% है. मतलब कि सबसे पहले आता है कि मेरे को दुनिया को सुनाना है कि मेरा म्यूज़िक टेस्ट क्या है. A lot of my stressful days came after the making of the film. The stress was the maximum in December 2025, the month of the release of the film, because अब ट्रेलर आ रहा है, अब सबको पता है ये बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है, सब अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इसको लेके. कोई खुश है, कोई दुखी है, तो आपको लोगों से बात भी करनी होती है. मेरे खुद के ट्रॉमा चल रहे हैं, खुद की लास्ट शॉर्ट फिल्म रिलीज़ नहीं करी, अब आके आप फीचर रिलीज़ करोगे. कॉन्फिडेंस ये था, हम बना चुके थे तब. ये मेरे को अगेन लगा रहे मैं लाइक हिंडॉल टेलिंग मी दिस एंड अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी दिस. हार्ड पार्ट इज ऑलरेडी डन. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस. मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ. व्हाइल आई हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद चलचित्र फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 6 years नाउ, आई हैव ऑल्सो बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. सो जैसे मैंने एक शो पे काम किया था, उस पर हमने 1 साल प्रेप किया था एंड देन दैट शो गॉट शेड राइट बिफोर शूट. एक दूसरे शो पे मैंने काम किया था, वो शूट हुआ बट वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. 2 साल हो गए इस बात को. तो मुद्दा ये है कि व्हेन आई सॉ दैट वैभव हैज फाइनली मेड हिज फिल्म एंड जब मैंने फाइनल वो कट देखा उस दिन, आई रियलाइज दैट द हार्डेस्ट पार्ट फॉर दिस फिल्म्स जर्नी is already over. And this is one line that actually helped me a lot. लोग देखेंगे नहीं देखेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. हम फिल्म बना सकते हैं, विदाउट एनी हेल्प बना सकते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस करके बना सकते हैं. इसलिए नहीं बना रहे थे बिकॉज हमें पैसा रिकवर करना था. एक और जैसे ऐसी कॉल्स मैंने करी हैं, जब भी मैं सबसे लोएस्ट होता था, आई वुड टॉक टू अधिराज बोस. अधिराज की पहली शॉर्ट फिल्म नसीरुद्दीन शाह के साथ थी. ही डायरेक्टेड नसीरुद्दीन शाह लाइक व्हेन ही वाज सो यंग, ही वाज इन हिज 20s. एंड अधिराज इस प्रोजेक्ट के साथ तब से इन्वॉल्व है जब मे बी नॉट एक शॉर्ट फिल्म होती थी. देन ये शायद शो बन रहा था, देन ये फिर इवेंचुअली फिल्म बन गया. साल में मान लो मेरी उनसे पिछले 1.5 साल में 4 बार अगर बात हुई है. हर कन्वर्सेशन ने मेरे को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आई वुड फील मोर कॉन्फिडेंट कि नो यू नीड टू डू इट, नो यू नीड टू डू इट, व्हाई यू नीड टू डू इट, हाउ यू नीड टू डू इट. बट दिसंबर वाज वेरी स्ट्रेसफुल. ट्रेलर आ रहा है बाहर. जब हमने ट्रेलर डाला था तो लाइक अ लॉट ऑफ कमेंट्स केम इन व्हिच वाज इन सच अ बैड टेस्ट. आई न्यू वी वुड गेट अ लॉट मोर slings and arrows than like a normal person, because we also have Chalchitra Talks going on, which is an advantage also, and in this case led to more criticism. But again, I was around the right people, they gave me the right advice, so we were able to take it. और ट्रेलर के बाद हमें और चीज़ें समझ आने लगी कि ये बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं वर्क कर रही. हमारी फिल्म का पहला प्रीमियर जो 21 दिसंबर को बॉम्बे में हुआ, उससे एक रात को पहले तक हम लाइक एडिट्स कर रहे थे. आपको सिर्फ मेरे को वहां तक का एक बार इंटैक्ट करके दो, जब तक वो वॉइस नोट
भेजने की, हाय तनीषा, आप उससे पहले का एडिट करके दिखाओ मैं. There was this point in the screening where all of us came towards the back side of the hall and हम लोग सब देख रहे थे क्योंकि लोगों के reactions कैसे आ रहे हैं. Every second you're like अच्छा अब इस पे हंसेंगे कि नहीं, ओके ये इनको हिट करेगा कि नहीं, ये करेगा कि नहीं. वहाँ पे जब हम फिल्म देख रहे हैं सो ऑडियंस के रिएक्शंस थे, यार हमको ये वाली चीज काफी फनी लगी, विल ऑडियंस रिएक्ट, Why are not people reacting to this? Why are people reacting to this? इस चीज पे क्यों ताली पड़ रही है? एंड मैं तो फिर भी ठीक था, मैं खड़े खड़े मैं एक जगह चुपचाप खड़े खड़े देख रहा हूँ, मेरे साइड में वैभव गोल 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 घूम रहे हैं और जब जोक आ रहा है तो ऐसे घूम के देख रहे हैं. And everyone laughed. हाँ ठीक है. And then वापस he would start pacing. So while it was, you know, endearing to watch क्योंकि Vaibhav was going through this, he was also very scared, as you would be naturally. Yeah, December is when things got really tricky. Like I would like feel that I could have a breakdown at any minute, particularly 1 week before the release कि बस रोना आता रहता था because इतनी चीज़ें हो रही है, फिल्म आ रही है. The last 7 days before the release was the most hectic. फाइनल वीक थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी. एक तो हम सभी उस टाइम पे बहुत ही अंडरस्लेप्ट थे. मैं एक स्ट्रेच में 13-14 आवर्स कुछ एक स्ट्रेट बैठा था. 7 दिन में मैं टोटल 12 घंटे सोया हूँगा. एक्चुअली हमने रात को 3-4 बजे तक फोन कॉल पर बात करी है. विनायक और प्रियांश और मैं एक साथ बैठते थे और इस पे हम डिस्कस करते थे कि इस चीज़ को कैसे फिक्स करें. यार ये वाली चीज़ अभी सॉर्ट नहीं हो रही है, ये वाली ऑडियो फाइल नहीं आई है. आई थिंक हर 3 घंटे या हर 6 घंटे में हम फिल्म का एक नया एक्सपोर्ट निकाल रहे थे, फिर हम चेक करते थे, अच्छा यहाँ पे ये गलती रह गई है, ये लेयर ऑफ हो गई है. 90 मिनट्स का एक कट है, उसमें देखा कि यार 90th मिनट पे एक कोई इशू आ रहा है 1 सेकेंड का कुछ, उसको फिक्स करके एक्सपोर्ट निकाल लो. बट उसका एक्सपोर्ट निकालने के बाद यू वोंट वॉच जस्ट दैट 90th मिनट, यू विल वॉच द एंटायर फिल्म अगेन टू मेक श्योर कि पीछे तो कुछ नहीं हिल गया, कोई कहीं किसी और जगह तो ग्लिच नहीं आ गया. तो सारे चेंजेस चल रहे थे, सबटाइटल्स पे काम हो रहा था. एंड 6 people वुड डू इट. 6 लोग बैठ के पूरी फिल्म देख रहे हैं. High on caffeine, high on ambition, but like low on sleep. I think that was the mood in the crew at that point. In fact, I sent a voice note to my team when December started कि I'm too overwhelmed right now. कि भाई मैं इतना क्लोज हूँ ब्रेक डाउन करने की, तो आप लोग ध्यान रखिए अपने आप का. If I like kind of upset you, आप लोग गुस्सा मत होना. The warning worked well for us. And like सबका आ गया था या but sometimes the things that you would say might not have worked as well for us. जब वो होता है तो like it feels different, but like at that day like everyone was very accommodating. मेरे को याद है बलराज जो Habitat के फाउंडर हैं, great guy, उनसे मेरी एक दिन बात हो रही थी and उनको जब because we did the premiere at like Habitat, तो उन्होंने मेरे को एक दिन मैसेज किया see you at the other side of the tunnel because a lot of people knew once I do it things will change forever, but उसके लिए आपको करना पड़ता है. I'm glad we did this. This will be my first project like towards fiction side after I think forever, maybe 5-6 years, and people don't know that side of me, so I'm very excited that I'm. My biggest learning on this project would be बहुत मेहनत लगती है मोमेंटम बनाने में, एंड जब आपकी लाइफ में मोमेंटम बन जाए, कुछ भी हो जाए वो मोमेंटम मत जाने देना. ये एक बार विंस गिलिगन ने चीज़ बोली थी कि जब ब्रेकिंग बैड ख़त्म हुआ तो उनको सबने बोला छुट्टी पे चले जाओ, वही चल कर, तूने दुनिया का ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज बना दिया. बट इज़ लाइक कि अगर मैं अभी छुट्टी पे चला गया तो मैं जब छुट्टी से वापस आऊँगा मैं कुछ लिखूँगा और फिर मेरे को लगेगा यू नो व्हाट, इसमें ब्रेकिंग बैड वाली बात नहीं है, और फिर वो मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा. बट ही इज़ लाइक यू नो व्हाट, मैं छुट्टी नहीं लेता, एक और शो बनाता है कॉल्ड बेटर कॉल सॉल्व. जब तक आप चिंता करोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, आपका अगला प्रोजेक्ट आ जाएगा. वो मेरा मोमेंटम 5-6 साल के लिए चला गया था, तो वो इस फिल्म से वापस आ गया और अब मैं इसकी इतनी रिस्पेक्ट करूँगा. अभी तो अभी मोमेंटम में हम अभी पिछले 3 दिन से, तो लाइक लास्ट 3 days इज लाइक सो गुड, लाइक सो गुड. एक बहुत टाइम बाद किया ऐसा. Weird sense of BTS में like अब मुझे अभी realize हुआ while taking the BTS की ख़त्म हो रहा है कुछ. मैं और वैष्णव अभी मिले थे कुछ टाइम पहले. He had come to meet me. He got a beautiful ad after the film. Like वो Vanity Man वगैरह में बैठ के आया and like he was very happy and I'm like वैष्णव, I think now our like game is going to be कि अब advice बहुत लोग बहुत सारे देंगे कि ये करो, ये मत करो, ये मत करो. And I think ये फिल्म चली इसलिए because of the simplicity of it and because how honest it was. क्योंकि नहीं तो वही है ना कि लिखते टाइम एडिटिंग मत सोचो. ठीक है अभी तो जाओ, अभी तो जाते हैं. सो अब गेम ही है कि हम अपनी ऑनेस्टी कैसे बना के रख सकते हैं. सो व्हेन शुड वी स्टार्ट डूइंग द जूम कॉल्स अगेन?
and he's like, let's do it. If you get an accountability partner, stick with it, force yourself to meet again and again, to sit again and again, to write again and again. मैंने कहा हाँ, like weekly we need to come on Zoom and like start thinking what we are doing next. So बहुत पसीने से आता है मोमेंटम. अगर आ जाए आपकी लाइफ में, कभी जाने मत देना. Momentum, once you lose it, it's so hard to gain it back. If you've built a momentum, if you're running, just keep running till the last minute. मतलब आप एकदम एंड तक आप बस ट्राई करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, स्टार्स विल अलाइन इन योर फेवर. आइडियाज खराब हो जाते हैं एक टाइम के बाद, एक्सपायरी डेट होती है, तो वो आए तो तुरंत कर दो. एंड आई थिंक ऑल ऑफ द शूट्स हैपेंड दैट वे ओनली. प्रोजेक्ट का जो मोमेंटम बना हुआ था उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया. मैं भी उस फ्लो में आ गया और बस चीज़ें होती चली गई. There's a very beautiful quote which is how you do the small things is how you do the big things. मैंने एक पीछे कोट भी लगाया हुआ है, the psychological difference between 0 acts of creation and 1 act of creation is a lot. So अगर आप 0 पे और मोमेंटम नहीं है, जल्दी से 1 पे आ जाओ, क्योंकि फिर आपके पास मोमेंटम वहाँ से बिल्ड करना है. एंड आई कैन नॉट थैंक यूट्यूब इनफ फॉर गिविंग मी द करेज फॉर ऑल ऑफ दिस. चलचित्र को यूट्यूब ने बनाया, मेरे को यूट्यूब ने बनाया, सीन्स फ्रॉम अ सिचुएशनशिप को यूट्यूब ने बनाया. यूट्यूब एक्सपोजेज यू लाइक नो अदर मीडियम. अगर आप अपनी फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी डालोगे, आप एक हद तक बच जाओगे, क्योंकि वो लोग अपने व्यूज़ नहीं रिवील करते हैं. आप यूट्यूब पे डालोगे, एक एक कमेंट रिवील होता है, एक एक जना जो आपके बारे में सोच रहा है वो लाइक करता है, वो रिवील होता है. अगर आपके 25 व्यूज़ आ रहे हैं या 2.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं या 2.5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, वो रिवील होता है. आप लाइक अपना फेलियर का रिज्यूमे बनाते हो यूट्यूब पे. चलचित्र के नहीं होने से पहले भी तो हम यही डाल रहे थे फिल्में, तो अब चलचित्र भी है, तो अगर 4 लोग अगर हमारी और बात सुनेंगे तो इस चीज़ को भी वही डालते हैं. एंड वी आर गेटिंग लाइक पब्लिकली, लाइक हमारा लेटर बॉक्स रिव्यू अभी 3.1 स्टार्स का है विद 450 रिव्यूज. सारे ऐप्स पे एवरीवेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट द फिल्म. लाइक वी हैव अ रिव्यू इन हॉलीवुड रिपोर्टर, होमग्रोन, मिंट, हाई ऑन फिल्म्स. इनफैक्ट एवरी सिनेफाइल I respect has made a reel on our film. Scenes from a situationship. Scenes from a situationship. Scenes from situationship. Scenes of situationship. Scenes from a situationship. Scenes from situationship. Scenes from situationship. Every film reviewing page or every legacy media page has reviewed our film. People are writing paragraphs talking about my acting. I don't know, it just felt very special that जो हमने बनाया लोग एक्चुअली देख रहे हैं. The fact that the film is released only, it's a very big deal for me. And above all, like, this has meant so much to my family. Ki, wow, whatever I've done has actually gone to the people. The first call I get is my father's call. He calls me and he tells me, हाँ भाई 200 के, हाँ भाई 250 के. इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है. एंड आई थिंक यही चेस करते करते हम आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में टू मेक फिल्म्स. 2018 में जब वैभव ने एक टेबल लगाई एंड डिसाइड किया कि मैं 3 फिल्में रेकमेंड करूंगा, मैं कैमरा के पीछे था. साउंड रोलिंग, कैमरा रोलिंग, टेक 1. एंड उसके बाद हमने एडिट किया, विद इन 24 आवर्स को अपलोड किया. सिंस देन इट बिकेम ईजियर एंड वी रियलाइज कि अगर हम काम करते रहेंगे तो चीज़ें ईजियर होती रहेंगी. एंड इवेंचुअली वी मेड दिस फीचर फिल्म. एंड अभी भी यही गोल है कि काम करते रहो and we can achieve anything we want. तो हमें तो हर जगह से वो हुआ ना. और यहीं पे मेरे को सत्यांशु सिंह ने एक बार एक बात बोली थी. एक तो इतने खुश हुए थे ना, मैंने प्यार क्या होता है ना तब पहली बार देखा था जब मैंने उनको बताया था मैंने ये बना लिया है. बिकॉज मैंने उनको तब बताया था, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं ये सब करता हूँ. और मैंने कहा मैंने बना लिया. तो जब आप ये बोलते हो ना किसी को मैंने एक फिल्म बनाई है, लोगों को लगता है हाँ तुम बना रहे हो. मैंने कहा नहीं सर, हो गया, मेरे को रिलीज़ करनी है. ही गॉट सो हैप्पी कि तूने ये बना ली वैभव, तो एनीवे टॉप 1 परसेंटाइल में आ गया है, तेरे को कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए. अब जो भी होगा इस फिल्म के साथ, अच्छा बुरा, गाली पड़ेगी, तारीफ होगी, एक्सपीरियंस एवरीथिंग. बिकॉज नाउ यू आर इन द लॉन्ग गेम. बिकॉज इट इज़, हम ये एक बार के लिए तो कर नहीं रहे, ये तो ऐसा नशा है जो हमें पूरी लाइफ करना है. So it will like also like prep you for the next thing, and which it did. Like this is why I'm saying कि just keep on making stuff, let the momentum come. हमें लगा कि okay, अगर आपके पास कैमरा है, फोन है, आप फिल्म बना सकते हो. Just taking your friends, bringing your friends together and just shooting and just doing something. That's the spirit. Just go and make films with your friends without any money. Make it on your iPhones, make it on your cameras. It doesn't matter, as long as you are making, you are winning, and you are defeating any person who is just talking about making films. What makes cinema? All of life is cinematic. It depends on how you perceive it. You have something unique to offer.
if you do something that means a lot to you, that the power of cinema will translate. Don't pay attention to the industry. Recreate movies. Do your own thing. This mythical audience we have, we know it's small, but it's deep, and we have a bond with them. You have a bevy of work behind you, and not one of those pieces of art are you embarrassed to show your children because you made them exactly the way you wanted to make them. You can look your kids in the eye and say, yeah, I'm proud of this. I made this. The cavalry is not coming.